अगर कैरियर में कुछ बड़ा करना चाहते हो ना, तभी इस वीडियो को देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी लाइफ स्टाइल चेंज हो सकती है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी स्किल सिखाऊंगा जिसको सीख कर आप 15 तरीके से पैसे कमा सकते हो। अगर बिगिनर लेवल पर करोगे तो 50 से 60 हजार कमाओगे महीना। अगर इसी को मास्टर कर लोगे तो 5 लाख से 10 लाख तक बहुत ही इजी तरीके से कमा लोगे। तो मैं इस वीडियो में पहले ही आपको बता देता हूँ कि मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ। मैं आपको सिखाने वाला हूँ वेबसाइट डेवलपमेंट। वेबसाइट डेवलपमेंट से आप 15 तरीके से पैसे कमा पाएंगे। बगल में लिस्ट है, चाहो तो वीडियो को पॉज कर लो, या मैं इसकी पूरी लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड करके स्टेप बाय स्टेप पूरा समझ भी सकते हो। तो अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, और इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा। अगर आपको वेबसाइट डेवलपमेंट का डब्ल्यू भी नहीं पता है ना, तब भी इस वीडियो को देखो, क्योंकि जो मैं आपको वेबसाइट डेवलपमेंट सिखाने वाला हूँ उसमें कोडिंग की कोई जरूरत नहीं है। विदाउट कोडिंग आप पूरी प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकते हो। अगर आप कंप्यूटर साइंस से बिलोंग नहीं करते हो तब भी इस वीडियो को पूरा देखो। अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो तब भी इस वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद आकिब अंसारी और मैं एक प्रोफेशनल वेबसाइट डेवलपर हूँ। तो आज जो हम वेबसाइट बनाने वाले हैं वो एक डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट होगी। एक वेबसाइट है websoftglobal.com। वो वेबसाइट है सद्दाम कासिम की, आप उनको तो जरूर जानते होंगे। उनकी वेबसाइट का नाम है websoftglobal.com। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक शानदार सी वेबसाइट उन्होंने बना रखी है। और इनके बारे में बताऊं, ये वेबसाइट डेवलपमेंट से 50 लाख से भी ज्यादा कमा चुके हैं, वो भी 2020 में। अब तो पूछो ही मत कितना कमा रहे होंगे वेबसाइट डेवलपमेंट से। ठीक है, तो ये वेबसाइट है उनकी। तो इसी तरीके की आज हम वेबसाइट बनाने वाले हैं। वेबसाइट बनाने का सबसे पहला रूल ये है कि जब भी आप वेबसाइट बनाओगे तो पहले वेबसाइट के स्ट्रक्चर को समझो कि वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसा है। तो आपको मैं एक सिंपल सा डेमो दे देता हूँ वेबसाइट का स्ट्रक्चर हम कैसे समझते हैं। तो हम आ जाते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। सबसे टॉप पर आपको जो दिखेगा ना, उसे हम हेडर कहते हैं, जिसके अंदर ये 5-6 पेजेस होंगे। आप कोई भी वेबसाइट उठाकर देख लेना, ऊपर आपको 5-6 पेजेस दिखेंगे, जैसे होम, अबाउट अस, सर्विस, आवर वर्क या ब्लॉग कैटेगरीज, कुछ भी हो सकता है, कॉन्टेक्ट अस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर जो भी चीज ऊपर होती है उसे हम हेडर कहते हैं, क्योंकि वो हेड का पार्ट है, इसीलिए हम उसे हेडर कहेंगे। हेडर में लोगो आता है और वेबसाइट के पेजेस वगैरह आते हैं। आप चाहो तो कैटेगरीज भी रख सकते हो, लेकिन ज्यादा डीप समझने की जरूरत नहीं है। अभी स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे ना, तब आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अभी आप समझो इस वेबसाइट का स्ट्रक्चर। जो ये ऊपर वाला पार्ट है इसे हम हेडर कहेंगे। एक लोगो है और 5 पेज की ये वेबसाइट है। ठीक है, ये हेडर हो गया। और जो सबसे नीचे होता है वो फुटर होता है। आप यहाँ पास देखो, एक लोगो है, थोड़ा सा टेक्स्ट है, यूट्यूब का लोगो है, फेसबुक का लोगो है। असल में उनके प्रोफाइल की लिंक लगी होगी। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम यूट्यूब पर आ जाएंगे। देखिए उनका चैनल दिख रहा है ना। अगर हम फेसबुक वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो हम फेसबुक के पेज पर चले जाएंगे। तो ये सोशल आइकन लगे हैं, कुछ पेजेस वगैरह हैं, और यहाँ पास उनका ईमेल है, फोन नंबर है, और किस टाइम तक ऑफिस ओपन रहता है वो भी यहाँ पास मेंशन है। अगर हम ये वाले सेक्शन को किसी भी पेज में देखें ना, जैसे अबाउट अस वाले पेज पर जाएं, तो ये वाला सेक्शन देखो आपको यहाँ पास भी दिखेगा, है ना। तो इसे हम फुटर कहते हैं, जो वेबसाइट के हर पेज में दिखता है नीचे साइड। हेडर और फुटर सब जगह दिखता है। ये देखो हेडर दिख रहा है, यहाँ पास फुटर दिख रहा है। और जो बीच वाला पार्ट होता है ना, उसे हम कहते हैं बॉडी एरिया। तो बॉडी एरिया को समझना बहुत जरूरी है। बॉडी एरिया में बस 3 चीजें होती हैं। एक होता है टेक्स्ट, दूसरा होता है इमेजेस, और तीसरी होती है वीडियो। वीडियो बहुत रेयर काम करती है, बाकी टेक्स्ट और इमेजेस का ही काम होता है। बस हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके थोड़ा बहुत डिजाइनिंग चेंज करते रहते हैं और पूरी वेबसाइट बनके तैयार हो जाती है। अगर हम ये वाली वेबसाइट को भी देखें ना, इसके अंदर आपको बस टेक्स्ट और इमेजेस ही दिखाई देंगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है, ये एक इमेज है। अगर मैं इस पर क्लिक करके उठाऊं, देखो उठ कर आ रही है ना। असल में ये एक इमेज है, तभी उठकर आ रही है। जैसे मैं 600 पर क्लिक करूं तो ये उठकर नहीं आएगा और ये सेलेक्ट हो जाएगा। जो चीज सेलेक्ट होगी वो टेक्स्ट होगी, जो चीज उठकर आ जाएगी वो होगी इमेजेस। अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूं, जैसे ये देखो एसईओ लिखा है, अगर मैं इसको उठाऊं तो ये देखिए ये भी एक इमेज है और ये टेक्स्ट है। बस हम कभी टेक्स्ट को मोटा कर देंगे, कभी टेक्स्ट को छोटा कर देंगे, कलर चेंज कर देंगे, है ना। यही सब करते करते इधर उधर थोड़ा बहुत करते करते पूरी वेबसाइट रेडी हो जाती है। तो चलिए पहले मैं स्ट्रक्चर आपको समझा देता हूँ। ये जो पहले बड़ी सी हेडिंग लिखी है ना, असल में ये कहलाती है वेबसाइट की हेडिंग। इसको हम टेक्स्ट से लिखते हैं। इसके बाद दूसरा टेक्स्ट लिया गया है, एक बटन लिया गया है, फिर उसके बाद टेक्स्ट लिया गया है, फिर उसके बाद एक इमेज ली है। इमेज के नीचे 600 के सब्सक्राइबर्स लिखा गया है। ऐसी हम सेम वेबसाइट बनाएंगे। अगर हम नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पास एक सेक्शन लिया है जिसको 6 पार्ट में डिवाइड किया है। असल में 7 पार्ट में डिवाइडेड है। ये पहला पार्ट यहाँ तक आएगा और फिर यहाँ पास 6 पार्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कैसे हम इसको डिजाइन करने वाले हैं। यहाँ पास फिर से एक हेडिंग ली गई है, फिर एक पैराग्राफ टेक्स्ट है, एक इमेज लगाई गई है
है ना, और फिर ये वाला सेक्शन लिया गया है। एक सेक्शन बनाया, फिर सबको कॉपी कर दिया तो सेम सेक्शन आ गया, बस इमेजेस और टेक्स्ट वगैरह को चेंज किया गया है। तो हम पूरी ऐसी वेबसाइट बनाने वाले हैं और मार्केट में डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट की बहुत ज्यादा डिमांड है। तो चलो अब हम वेबसाइट बनाना सीखते हैं। देखो, वेबसाइट बनाने से पहले एक चीज समझो, अगर आप वेबसाइट बनाओगे ना तो आपको कुछ चीजों की नीड होगी। मैं पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखाता हूँ। पहले ये पूरा रोड मैप मैंने तैयार कर रखा है, एक एक स्टेप करके हम पूरी वेबसाइट डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पास लिखा है फुल वेबसाइट रोड मैप और इतने सारे पॉइंट्स हैं, एक एक पॉइंट्स को हम कंप्लीट करेंगे और पूरी वेबसाइट हमारी डिजाइन हो जाएगी। पहला पॉइंट क्या है? अंडरस्टैंडिंग वेबसाइट स्ट्रक्चर। वेबसाइट के स्ट्रक्चर को समझना है, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कैसे हम वेबसाइट के स्ट्रक्चर को समझते हैं। दूसरा पॉइंट है डिसाइड अ बिजनेस नेम। हमारे बिजनेस का नेम क्या होगा वो भी हम आगे बताएंगे, कैसे आप अपने बिजनेस के नेम को चूज करोगे। प्रिपेयर अ लोगो, आपके पास एक लोगो होना चाहिए। मेक अ लिस्ट ऑफ पेजेस, जितने भी पेज आप वेबसाइट के ऊपर बनाएंगे उनकी एक लिस्ट बना लो आप। और फिर लास्ट में है मेक द इमेजेस एंड टेक्स्ट रेडी। आपके पास इमेजेस होनी चाहिए वेबसाइट के लिए, आपके पास टेक्स्ट होना चाहिए वेबसाइट के लिए। अभी जो हम ये वेबसाइट बनाएंगे ना, तो अभी हम सेम कॉपी यही वेबसाइट बनाने वाले हैं, तो इसी वेबसाइट का हम टेक्स्ट भी ले लेंगे और इसी वेबसाइट की हम इमेजेस भी यूज कर लेंगे एज अ डेमो। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट्स तो पूरे कंप्लीट हो गए हमारे। सेकंड आता है प्रिपेयर द डेवलपमेंट इंटरफेस, गेट अ वेब सर्वर। अब देखो, वेबसाइट बनाने के लिए आपके पास वेब होस्टिंग होना बहुत जरूरी है, मतलब वेब सर्वर होना बहुत जरूरी है। वेबसाइट आप ये समझो इंटरनेट की दुनिया में एक दुकान है। अगर आप इंटरनेट की दुनिया में दुकान खोलना चाहते हो तो आपके पास वेब सर्वर होना चाहिए। इसको मैं कुछ इस तरीके से समझाता हूँ। अगर मान लीजिए आपको मार्केट में दुकान खोलनी है, आपको जमीन की जरूरत होगी, आपको दुकान के नाम की जरूरत होगी, आपको दुकान का स्ट्रक्चर होना चाहिए। ये तीन चीज होंगी तभी हमारी दुकान तैयार होगी। ठीक है, वैसे ही वेबसाइट में आप समझो इंटरनेट एक दुनिया है, अगर आप उसके ऊपर दुकान खोलना चाहते हो तो आपको जमीन लेना पड़ेगी, मतलब वेब सर्वर लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद आता है हमारी दुकान का नाम होना चाहिए, वो होगा डोमेन नेम। जो हमारी दुकान का डिजाइन होगा वो कौन करेगा? वो करेगा वेबसाइट डेवलपर, मतलब हम लोग खुद करेंगे अपनी वेबसाइट को डिजाइन। तो हमारे पास वेब सर्वर होना चाहिए। फिर उसके बाद हमारे पास गेट अ डोमेन नेम। मैंने बताया ना अभी, आपकी दुकान का नाम है ना, दुकान का नाम होगा डोमेन नेम, आप कुछ भी चूज कर सकते हो। फिर उसके बाद होगा इंस्टॉल वर्डप्रेस फॉर फ्री। अभी हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल भी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास वेब सर्वर होना चाहिए। वेब सर्वर हम कौन सा लेंगे? वेब सर्वर हम लेंगे होस्टिंगर का। होस्टिंगर का इसलिए लेंगे क्योंकि ये बहुत ही कम पैसों में आता है और सर्विस बहुत अच्छी है और डोमेन नेम भी फ्री मिल जाता है। देखो, वेबसाइट बनाने के लिए हमें 4-5 चीजों की नीड होती है। पहले तो वेब सर्वर की नीड होती है, फिर उसके बाद डोमेन नेम की नीड होती है, उसके बाद प्लगइन्स की नीड होती है, फिर उसके बाद थीम की नीड होती है। इन 4 चीजों की नीड होती है, तब जाके एक वेबसाइट बनती है और इन चारों के लिए हमें पैसे पे करने होते हैं। लेकिन अगर हम होस्टिंगर से होस्टिंग लेंगे ना, तो हमें डोमेन नेम फ्री मिल जाएगा, हमें प्लगइन फ्री मिल जाएगा, हमें थीम फ्री मिल जाएगी, वो भी प्रीमियम वाली। कैसे मिलेगी बताता हूं आपको। आपको सबसे पहले न्यू टैब में ओपन करना है सद्दाम कासिम .com/होस्टिंगर। हमें इस वाले लिंक को अपने यूआरएल में पेस्ट करना है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अगर आप इस लिंक को यूज करके होस्टिंग लेते हो तो वो 3 चीजें आपको फ्री मिल जाएंगी। हम सिंपली एंटर पुश करेंगे, ये होस्टिंगर की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। एक्सेप्ट ऑल कर देना आप। फिर इसके बाद हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पास देखो 4 प्लान है इनके। सिंगल प्लान है, प्रीमियम प्लान है, बिजनेस प्लान है, क्लाउड स्टार्टअप प्लान है। ठीक है, इसे हम कट कर देते हैं। अभी देखो बिजनेस प्लान और क्लाउड स्टार्टअप प्लान ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। ये 599 का है, ये 249 का है। अभी हम इसके तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि अभी हम शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, हम जाएंगे सिंगल होस्टिंग और प्रीमियम होस्टिंग। मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप सिंगल होस्टिंग लो। सिंगल होस्टिंग इसलिए हम सजेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि इसके अंदर हमें फ्री डोमेन नेम नहीं मिलता है और इसके अंदर हम एक वेबसाइट बस बना सकते हैं। सबसे बेस्ट प्लान है वो है हमारा प्रीमियम प्लान। 149 रुपए का ये प्लान पड़ेगा और इस प्लान के अंदर आप 100 वेबसाइट बना सकते हो। मतलब आपने एक होस्टिंग ली, उसके अंदर आप 100 वेबसाइट बना लोगे। 100 जीबी का आपको SSD स्टोरेज मिलेगा, मतलब 100 जीबी तक आप डेटा डाल सकते हो। आपको फ्री डोमेन नेम मिल जाएगा जिसकी वैल्यू 750 रुपए होगी। चाहे आप .com वाला डोमेन नेम ले लो, चाहे आप .in वाला ले लो। फ्री SSL मिलता है। SSL मतलब सिक्योर सॉकेट लेयर। SSL हमारी वेबसाइट को सिक्योर रखता है वायरसेस से, हैकर से। जैसे मैं सद्दाम सर की वेबसाइट ओपन करूं, आप टॉप पर जाना और यहाँ पर क्लिक करना। देखो लिख कर आ रहा है ना, कनेक्शन इज सिक्योर। मतलब इस वेबसाइट के अंदर ना हैकर्स
से एंटर कर सकते हैं, ना कोई वायरस एंटर कर सकता है। ठीक है, तो आपको भी ऐसे ही वेबसाइट में SSL मिलेगा, वीकली बैकअप मिल जाएगा। मान लीजिए आपकी वेबसाइट क्रैश हो जाती है, डिलीट हो जाती है, डिलीट नहीं, अगर क्रैश हो जाती है किसी वजह से, तो आपको वीकली बैकअप भी मिल जाएगा होस्टिंगर की टीम से। आप होस्टिंगर की टीम से बात करोगे, वो आपको बैकअप भी प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो हम ये वाले प्लान को चूज करेंगे। चूज प्लान पर आपको क्लिक करना है। अब ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पास आपसे पूछ रहा है आपको कितने महीने की होस्टिंग चाहिए। यहाँ पास 48 मंथ लिख कर आ रहा है। अगर आप 48 मंथ की लोगे तो 149 रुपए पर मंथ की आपको होस्टिंग पड़ेगी, जिसका टोटल अमाउंट होता है 7,152 रुपए। ठीक है, अगर आपको ये कॉस्ट ज्यादा लग रही है तो आप 2 साल के लिए रख लो। अगर हम 2 साल के लिए लेंगे तो 179 रुपीज पर मंथ होता है और इसकी कॉस्ट आएगी 4296 रुपीज। मतलब 2 साल के लिए आपको होस्टिंग मिलेगी, जिसके अंदर आप 100 वेबसाइट बना लोगे, एक डोमेन नेम आपको मिल जाएगा। अगर आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है तो आप 24 मंथ वाला प्लान ले सकते हो। अगर ये भी आपको ज्यादा लग रहा है तो आप 12th मंथ की ले लो होस्टिंग। 12th मंथ की होस्टिंग मिलेगी 2628 रुपए की। ये तो आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप 1 मंथ की लोगे ना, इसमें आपको बेनिफिट नहीं होगा। बेनिफिट इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपको डोमेन नेम नहीं मिलेगा और होस्टिंग आपकी जाएगी 599 रुपए की। 599 इंटू 800 कर लेना आप, 1400 रुपीज होता है। 1 महीने की होस्टिंग, 1 साल का डोमेन आपको मिलेगा 1400 रुपए में। थोड़ा सा अपना बजट बढ़ा लेना, 12 महीने की आप होस्टिंग लेना, उसके अंदर आपको 1 साल के लिए फ्री डोमेन नेम मिल जाएगा और 100 वेबसाइट आप बना लोगे एक होस्टिंग में। ठीक है, 2628 रुपए होता है। अगर आपको ये भी ज्यादा लग रहा है तो आपको एक कूपन कोड देता हूं मैं, आप लिखो SK10, अप्लाई कर देना आप, तो कुछ डिस्काउंट और हो जाएगा। मतलब 10% का डिस्काउंट हो जाएगा। 2365 रुपए की आपको होस्टिंग पड़ेगी, ये आपको पे करना होगा। अभी आप इन्वेस्ट कर दो, मैं वीडियो के बीच में बताऊंगा कैसे आप ये पैसों को भी वसूल करोगे। पैसे आपके वेस्ट नहीं जाएंगे। आप सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक करना, अकाउंट पूछेगा, आप जीमेल से लॉग इन कर लेना अपने और पेमेंट कर देना UPI से। जब आप UPI से पेमेंट करोगे ना तो वहां पास अमाउंट ज्यादा आएगा, तो उससे घबराना नहीं। असल में वो RBI की तरफ से मैंडेट है कि जब 1 साल बाद रिन्यूअल आएगा ना हमारी होस्टिंग का, तो होस्टिंगर आपको जो अमाउंट दिखाएगा उससे ज्यादा चार्ज नहीं करेगा। ठीक है, कंटिन्यू कर देना और होस्टिंग ले लेना। जब आप होस्टिंग ले लोगे उसके बाद आपको यहाँ पास टाइप करना है hostinger.in। hostinger.in आप टाइप करना, वेबसाइट आ जाएगी। लॉगिन पर क्लिक करना आप और जीमेल पर जाना और सिंपली आप अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाओगे। तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आपके यहाँ पास दिखाई दे रहा होगा गेट अ फ्री डोमेन। आपको डोमेन नेम सबसे पहले लेना पड़ेगा। अब आप स्टेप याद करो, जब आप होस्टिंग ले लोगे तो पहला स्टेप हमारा होगा हमें डोमेन नेम को क्लेम करना है। ठीक है, यहाँ पास इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपना डोमेन नेम ले रखा है siteseeko.com। आप जो भी अपने बिजनेस का नाम सोचोगे आप उस नाम का डोमेन ले लेना। अगर वो अवेलेबल होगा तो बहुत ही इजी तरीके से मिल जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं डोमेन्स पे जाऊँ और गेट न्यू डोमेन पर क्लिक करता हूँ, ऐसी विंडो आएगी आपके सामने और यहाँ पास लिख कर आ रहा होगा गेट अ फ्री डोमेन या क्लेम अ डोमेन। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना नाम सर्च करता हूँ, AkibAnsari.com। ठीक है, अगर मैं इसको सर्च करूं तो देखो ये वाला डोमेन नेम अवेलेबल है, AkibAnsari.com बाय नाउ। अगर मैं इसको परचेज कर लूंगा तो ये मेरा डोमेन नेम हो जाएगा। आपको AkibAnsari.com नहीं लेना है। जो भी आपने अपने बिजनेस के लिए नाम सोचा होगा ना, वो आप यहाँ पास सर्च करना, .com लगाना। अगर .com में अवेलेबल नहीं हो तो .in लगा लेना। तो आप ऐसे डोमेन नेम लोगे। यहाँ पास देखो AkibAnsari.in 99 रुपए का मिल रहा है, AkibAnsari.tech 170 रुपए का मिल रहा है। कोशिश करना आप .com वाला डोमेन नेम लो। ठीक है, जब आप डोमेन नेम ले लोगे तो आपको क्या करना होगा, अपने डोमेन नेम के ऊपर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। पहले हमें होस्टिंग परचेज करनी है, फिर उसके बाद डोमेन नेम क्लेम करना है, फिर डोमेन नेम के ऊपर हमें वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। जो थर्ड वाला स्टेप था ना हमारा, ये इंस्टॉल वर्डप्रेस फॉर फ्री, हमें वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। हमारा ये वाला काम हो गया, हमारा ये वाला काम हो गया। थर्ड हमारा ये वाला काम है ना, वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। कैसे इंस्टॉल होगा, आप जाएंगे वेबसाइट्स वाले मेन्यू पर, आपको यहाँ पास दिखेगा वेबसाइट लिस्ट, इस पर आप क्लिक कर दो। यहाँ पास कुछ नहीं आ रहा होगा, ऑलरेडी मेरे पास ये 2 डोमेन नेम है तो यहाँ पास शो हो रहे हैं। आपको सिंपली जाना होगा ऐड वेबसाइट के ऊपर, यहाँ पास लिख कर आएगा वर्डप्रेस, इस पर आप क्लिक कर लो। ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। आपका ईमेल यहाँ पास लिख कर आ रहा होगा, एज इट इज़ इस ईमेल को आप कुछ भी छेड़छाड़ मत करना, ऐसे ही रखे रहने देना। आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना होगा। मैं स्ट्रॉन्ग एक पासवर्ड बना लेता हूँ अपना। अगर पासवर्ड भूल जाते हो तो मोबाइल उठाओ और कैमरा ओपन करो और क्लिक कर लो।
ऐसे आप पासवर्ड कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, आपको पासवर्ड ऐसा बनाना है कि ये 6 पॉइंट्स पूरे कंप्लीट हो जाएं। मेरे 6 पॉइंट्स कंप्लीट हो गए हैं, मैं सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर दूंगा। इसके बाद आपको क्रिएट ब्लैंक साइट पर क्लिक करना है, अपडेट एंड सेव पासवर्ड कर दो और आपका डोमेन नेम यहाँ पास शो करेगा। नहीं शो करेगा तो यहाँ पास आप डोमेन नेम डाल देना, आपका डोमेन नेम आ जाएगा। मेरा शो कर रहा है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, siteseco.com इंस्टॉल वर्डप्रेस पर क्लिक कर दूंगा। तो कुछ ही देर में हमारे डोमेन नेम के ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। हमें थोड़ा सा वेट करना होगा। अगर आप इस वीडियो पर यहाँ तक आ गए हो तो आपने पहला स्टेप तो कंप्लीट कर लिया कि आपके अंदर इंटरेस्ट तो है पैसे कमाने का, ये बहुत अच्छी बात है। एक और अच्छी बात, अगर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे ना तो मैं बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप पैसे कमा पाओगे। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, कुछ पूछना हो तो कमेंट कर देना और ज़्यादा पैसे कमाने हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, 75% हो चुका है ये, थोड़ा सा वेट करते हैं हम। तो हमारा वर्डप्रेस सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है हमारे डोमेन नेम के ऊपर। असल में ये जो विंडो दिख रही है ना आपको, ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। ठीक है, पहले क्या होता था, आपको वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लॉगिन करना होता था। अब जैसे ही वर्डप्रेस इंस्टॉल होता है ना तो ऑटोमेटिक वर्डप्रेस का डैशबोर्ड हमारे सामने आ जाता है। मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप लॉगिन करोगे। जब सेकंड टाइम आप लॉगिन करोगे ना, कैसे आपको लॉगिन करना है। आपको सिंपली यहाँ पास लिखना है अपना डोमेन नेम। पहले मैं इसे क्या करता हूँ, इसे लॉग आउट कर देता हूँ। ये वाली विंडो आती है, यहाँ पास हमें लॉगिन करना होता है। आप सिंपली न्यू विंडो पर जाओ, यहाँ पास लिखो siteseco.com, मतलब अपना डोमेन नेम लिखना, siteseco.com नहीं लिखना। जब आप अपना डोमेन नेम लिख लोगे तो / लगाओगे, WP-admin हम लिखेंगे। ठीक है, WP-admin स्क्रीन पर भी आ रहा होगा, यही लिखना है। आप सिंपली आप एंटर पुश कर देना, ये वाली स्क्रीन आ जाएगी। अब आपको यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है। अभी जो हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था ना, जो आपका ईमेल पड़ा था, आप अपना ईमेल डाल देना और जो पासवर्ड बनाया था जिसमें हमने फ़ोटो खींची थी, वो वाला पासवर्ड हम डालेंगे यहाँ पास। तो ऑलरेडी मेरा पासवर्ड डला है, मैं सिंपली लॉगिन कर लेता हूँ। जब आप लॉगिन करोगे सेकंड टाइम तो आप इस तरीके से करोगे, आपको बार बार होस्टिंगर पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आ गया वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। लिखकर आ भी रहा है वेलकम टू वर्डप्रेस। यहाँ पास कुछ मेन्यूज हैं जिनका हम यूज़ करेंगे। ज़्यादा मैं आपको बताऊंगा नहीं क्योंकि आप उससे कंफ्यूज हो जाओगे। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है बस वही मैं आपको बताऊंगा जिससे वेबसाइट डेवलप होती है। अब आपने होस्टिंग ली, होस्टिंग के साथ आपको डोमेन नेम मिल गया। अब उसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए थीम चाहिए और प्लगइन चाहिए। मैंने कहा था वो फ्री में मिलेगा। कैसे मिलेगा, आपको ये वाली लिंक को यूज़ करना है। जब आप इस वाली लिंक को यूज़ करोगे, असल में ये एफिलिएट लिंक है, जब आप इस लिंक को यूज़ करते हो ना तो कुछ कमीशन जो है वो सद्दाम सर को आता है और उस कमीशन की हेल्प से वो आपको प्लगइन थीम प्रोवाइड कराते हैं। जो प्लगइन होता है वो $59 का, मतलब 5-6 हज़ार का प्लगइन है, वो आपको फ्री में प्रोवाइड कराएंगे और थीम भी प्रोवाइड कराएंगे। आपको इस वाले नंबर पर कॉल करना है और बताना है कि मैंने आपके लिंक से होस्टिंग ली है, मुझे प्लगइन और थीम दे दो। वो थोड़ा बहुत वेरिफिकेशन करेंगे। जैसे आप होस्टिंगर से होस्टिंग लेते हो ना तो होस्टिंगर की तरफ से 2 मेल आता है, आपको वो मेल का स्क्रीनशॉट सद्दाम सर की टीम को देना पड़ेगा। वो अपनी एंड से वेरीफाई करेंगे और आपको थीम प्लगइन प्रोवाइड करा देंगे। और जो प्लगइन होगा ना जिससे हम वेबसाइट बनाने वाले हैं वो असल में है एलिमेंटर प्रो। एलिमेंटर प्रो $59 का आता है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। और एलिमेंटर प्रो की हेल्प से ही वेबसाइट बनती है। मैं दिखाता हूँ एलिमेंटर प्रो। ठीक है, यहाँ पास देखो $5 का प्लगइन है जो हमें 1 महीने के लिए मिलता है, लेकिन सद्दाम सर प्रोवाइड करते हैं 1 साल के लिए लाइसेंस वाला प्लगइन जो कि पड़ेगा $60 का। $60 मतलब अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ डॉलर टू INR, ठीक है, अगर मैं 60 यहाँ पास लिखता हूँ तो आप देखो 5222 रुपये का खाली एक प्लगइन आता है जिसके हेल्प से वेबसाइट बनती है। ये आपको लाइसेंस वाला प्लगइन फ्री में मिलेगा। आपको उनकी टीम को वर्डप्रेस का लॉगिन आईडी पासवर्ड देना पड़ेगा। जब हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते समय आईडी पासवर्ड बनाया था, वही आईडी पासवर्ड उनकी टीम को प्रोवाइड करना पड़ेगा। वो आपको आपकी वेबसाइट में एलिमेंटर प्रो इंस्टॉल कर दे देंगे। जिस आईडी पासवर्ड से हमने वर्डप्रेस पे लॉगिन किया ना, वही आईडी पासवर्ड हमें प्रोवाइड कराना पड़ता है। आप याद रखना, आप सद्दाम सर की टीम को दोगे, किसी और को मत देना, फेक बंदे ही बैठे हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ आपको किस नंबर पर कॉल करना है। आप वेबसाइट पर जाना websoftglobal.com, सबसे लास्ट में जाओगे तो ये वाला नंबर पड़ा है,
इस नंबर पर आपको कॉल करनी है, ठीक है। इस नंबर पर कॉल करना तभी आपको प्लगइन मिलेगा। 11 से 6 लिखा है, आप 11 के बाद फ़ोन करना, तब आपकी कॉल पिक होगी और आपको प्लगइन मिलेगा। अभी तो फिलहाल मेरे पास कुछ नहीं है, तो जो फ्री वाले प्लगइन्स है ना वो हम इंस्टॉल करते हैं। हम जाएंगे प्लगइन्स वाले सेक्शन में, ऐड न्यू प्लगइन करेंगे। ऐड न्यू प्लगइन करने से पहले यहाँ पास कुछ प्लगइन ऑटोमेटिक इंस्टॉल हैं, जैसे होस्टिंगर का एआई है, होस्टिंगर का इजी ऑन बोर्डिंग है, होस्टिंगर का टूल है, लाइट स्पीड कैश है। लाइट स्पीड कैश हमारे काम का है और ये 3 प्लगइन हमारे काम के नहीं है। सिंपली इनको क्लिक करो, बल्क एक्शन पर जाओ, डीएक्टिवेट कर दो। डीएक्टिवेट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्लगइन का कुछ साइज होता है और हम नहीं चाहते कि हमारी वेबसाइट के ऊपर ज़्यादा साइज हो। जितना कम साइज होगा उतनी फास्ट हमारी वेबसाइट काम करेगी। देखो एक्टिवेट लिख कर आने लगा ना, एक्टिवेट लिख कर आए तो समझ जाओ प्लगइन एक्टिवेट नहीं है। सिंपली आप तीनों पर क्लिक करो, बल्क एक्शन पर जाओ, डिलीट कर दो, ओके कर देंगे। तीनों प्लगइन अनइंस्टॉल हो गए। अब हमें एक प्लगइन इंस्टॉल करना है। ऐड न्यू प्लगइन पर जाएंगे और सर्च में लिखेंगे एलिमेंटर। जो जो काम मैं करूँगा ना वो आप काम करके सद्दाम सर की टीम को प्रोवाइड करा देना, ठीक है। एलिमेंटर लिख दिया। यहाँ पास देखो बाय एलिमेंटर, ये वाला एलिमेंटर हमें इंस्टॉल करना है। एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर इंस्टॉल करो आप, फिर इसके बाद हम एक्टिवेट करेंगे। पहला काम तो हमारा हो गया। ये वाली विंडो आ जाएगी, यहाँ पास कट का ऑप्शन है, सिंपली आप इस पर कट कर देना। अब दूसरा काम हमारा क्या है, हमें थीम इंस्टॉल करनी है। आप जाएंगे अपीरियंस में, यहाँ पास थीम का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करो। बाय डिफ़ॉल्ट एक थीम इंस्टॉल है 2025 नाम की। अगर हम अपनी वेबसाइट अभी देखें तो कुछ इस तरीके की अभी हमारी वेबसाइट है ना, बहुत सिंपल सी वेबसाइट है। हम इसको अभी पूरा डिज़ाइन करेंगे। घबराना मत देख के कि बहुत मुश्किल होगा, असल में बहुत ही ज़्यादा इजी होगा वेबसाइट बनाना। तो ये वाली थीम जो है इसको हम अनइंस्टॉल करके एक न्यू थीम को इंस्टॉल करेंगे। ऐड न्यू थीम करेंगे और यहाँ पास लिखेंगे एक्स्ट्रा। ऑलरेडी यहाँ पास शो हो रही है ये एक्स्ट्रा थीम, हम सिंपली इंस्टॉल कर कर एक्टिवेट कर लेंगे। अगर आपके यहाँ पास शो नहीं करेगी तो आप यहाँ पास लिख देना एक्स्ट्रा, स्पेलिंग देख लो आप, ASTRA, एक्स्ट्रा। यही थीम आपको इंस्टॉल करनी है। इंस्टॉल करो और फिर उसके बाद आप एक्टिवेट कर लेना। ये हमारी थीम एक्टिवेट हो गई। अब हम अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश कर कर देखें तो कुछ इस तरीके की वेबसाइट आ गई है, ठीक है। अब हम एक्स्ट्रा थीम के ऊपर पूरी वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे। तो हमारा काम तो कंप्लीट हो गया पूरा। अब बचा है कि हमें प्रीमियम वाले थीम और प्लगइन चाहिए। तो अब आपको कॉल करना है इस नंबर पर और अपनी वेबसाइट के ऊपर प्रीमियम थीम और प्लगइन चाहिए। अगर इन केस आपको नहीं मिलता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, मैं आपको थीम और प्लगइन प्रोवाइड करवा दूंगा। तो फाइनली हमारे वर्डप्रेस के ऊपर थीम और प्लगइन इंस्टॉल हो गया है, प्रीमियम वाला। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अभी मैं आपके सामने रिफ्रेश करूँ इसको, तो यहाँ पास मैं आपको दिखाऊंगा। प्लगइन्स में हम जाएंगे तो ये देखो एक्स्ट्रा प्रो पड़ा है और एलिमेंटर प्रो पड़ा है, ठीक है। एलिमेंटर प्रो जो है, अगर हम लाइसेंस में जाएं, ये रहा लाइसेंस, अगर हम इस पर जाते हैं तो देखो ये वाली आईडी से हमारा लाइसेंस एक्टिवेट किया गया है। यहाँ पास एक्टिव लिख कर आ रहा है ना, मतलब लाइसेंस वाला एलिमेंटर प्रो डाल दिया गया है। अब हमारा सारा काम कंप्लीट हो गया है। अब हम बढ़ेंगे वेबसाइट डिजाइनिंग की तरफ। सबसे पहला काम हमारा होगा, हमें पेजेस को क्रिएट करना है। आप जाएंगे पेजेस वाले सेक्शन में, यहाँ पास हम 5 पेज बनाएंगे, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं कौन कौन सा पेज है। होम पेज है, अबाउट अस है, अवर सर्विसेज है, अवर वर्क है और ब्लॉग कैटेगरीज है। ब्लॉग कैटेगरीज रहने देते हैं, हम कॉन्टैक्ट अस नाम का एक पेज बनाएंगे, ठीक है। ऐड न्यू पेज पर चलेंगे, सिंपली इसे कट कर देना है। आप यहाँ पास लिखोगे होम, आपने होम लिखा। आप जाएंगे एक्स्ट्रा सेटिंग में, यहाँ पास फुल विथ करेंगे या नॉर्मल भी कर सकते हो, आप नॉर्मल कर लेना। साइड बार में करेंगे नो साइड बार और सिंपली इसे हम पब्लिश कर देंगे। तो होम नाम का पेज हमारा रेडी हो जाएगा, ठीक है। हम जाएंगे दोबारा वर्डप्रेस वाले मेन्यू पर, तो देखो यहाँ पास लिख कर आ रहा है ना होम पेज। ऐसे ही हमें चारों पेज बनाने हैं और मैं कंट्रोल दबाकर चारों पेज बना लेता हूँ, ठीक है। ऐड न्यू पेज पर क्लिक करेंगे, फिर ओपन न्यू लिंक, फिर ओपन न्यू लिंक। 4 पेज हमारे ओपन हो गए। यहाँ पास लिखेंगे अवर सर्विसेज। सेटिंग में जाएंगे, नॉर्मल, साइड बार में नो साइड बार, सिंपली पब्लिश कर देंगे। सर्विसेज वाला पेज बन गया, कट कर दो इसे। आवर वर्क वाला पेज बना लेते हैं, ये रहा आवर वर्क। एक्स्ट्रा सेटिंग में जाएंगे, नॉर्मल, नो साइड बार, पब्लिश, पब्लिश हो गया, कट कर देंगे। यहाँ पास बनाएंगे अबाउट अस, अबाउट अस। एक्स्ट्रा सेटिंग में जाएंगे, नॉर्मल और नो साइड बार, पब्लिश कर देंगे।
कट कर देंगे। लास्ट पेज बचा हमारा। असल में मुझे ऐड न्यू पेज करना पड़ेगा। ऐड न्यू पेज किया, यहाँ पास लिखेंगे कॉन्टैक्ट अस। एक्स्ट्रा सेटिंग में जाएंगे, नॉर्मल, साइड बार में नो साइड बार, सिंपली पब्लिश कर देंगे। तो पांचों पेज हमारे बन गए। अगर मैं यहाँ पास रिफ्रेश करूँ तो ये देखो पांचों पेज आ गए हैं। अब हमारा काम क्या होगा, इन पांचों पेज का एक ग्रुप बनाना होगा। वो कैसे बनेगा, असल में वो ग्रुप कहलाएगा मेन्यू। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें एक मेन्यू बनाना है। आप जाएंगे अपीयरेंस में, अपीयरेंस में आपको मेन्यू नाम का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। दोबारा याद दिला देता हूँ, आपको जाना है अपीयरेंस में, अपीयरेंस में दिखेगा मेन्यू, इस पर आप क्लिक करो। आप यहाँ पास एक मेन्यू का नाम दोगे, जैसे मेन मेन्यू में नाम दे देता हूँ और इसे प्राइमरी मेन्यू पर रखेंगे। सिंपली आप क्रिएट कर दो। जैसे ही हम क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो पांचों पेज यहाँ पास दिखने लग जाएंगे। आप जाओगे व्यू ऑल पर और सभी को आप सेलेक्ट कर लेना। असल में यहाँ पास दो होम पेज दिखा रहा है, हमें एक होम पेज चाहिए। तो आप सिंपली अभी क्या करो, दोनों होम पेज को रखो और ऐड मेन्यू पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। ये रहा होम पेज। अब यहाँ पास देखो कस्टम लिंक दिखा रहा है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला होम पेज बना था। असल में ये कस्टम लिंक यहाँ से बनता है ना, कस्टम लिंक वाला होम पेज है, इसे हमें नहीं रखना। इसे आप क्या करो, सिंपली रिमूव कर दो, ठीक है। ये रिमूव हो गया। ये 5 पेज हमने बनाए थे जिसके आगे पेज लिख कर आ रहा है। आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके सेट कर सकते हो। जैसे कॉन्टैक्ट अस को हम रखेंगे लास्ट में, और ये वाली सीरीज सबसे बेस्ट है। होम है, फिर उसके बाद अबाउट अस है, उसके बाद सर्विसेज, अवर वर्क और कॉन्टैक्ट अस, कुछ इसी तरीके से है ना। होम है, अबाउट अस है, अवर सर्विसेज, अवर वर्क और कॉन्टैक्ट अस। अब आप सिंपली इसे सेव मेन्यू कर दो। हमने जो पेज क्रिएट किया है उसकी होम पेज की डिजाइनिंग करेंगे। अब होम पेज की डिजाइनिंग हम कल करेंगे। असल में अभी जो टाइम हो रहा है ना, वो रात के 12:30 बज रहे हैं ना, तो अब इतनी रात को मैं रिकॉर्डिंग कर नहीं सकता, असल में नींद आ रही है। तो अब हम इस रिकॉर्डिंग को कल स्टार्ट करेंगे और हो सकता है ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो, तो आप भी थोड़ा थोड़ा करके देखना। जैसे आपने 1 घंटा आज देख लिया या आधा घंटा रोज देखोगे आप, तो 3-4 पार्ट में आप इस वीडियो को कंप्लीट करना। तो चलिए हम मिलते हैं कल। तो ये हमारे रिकॉर्डिंग का डे 2 और हमने सारी चीज़ कंप्लीट कर ली थी। एक बार मैं आपको रोड मैप दिखा देता हूँ पूरा। तो ये हमारा रोड मैप। अब हम चेक करते हैं हमने क्या क्या चीज़ें कंप्लीट कर ली है। ये वाला सेक्शन तो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था। अब सेकंड सेक्शन है हमारा गेट अ वेब सर्वर। हमने वेब सर्वर परचेज कर लिया, हमने डोमेन नेम परचेज कर लिया, हमने डोमेन के ऊपर वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लिया। फ्री थीम और फ्री प्लगइन भी हमें सद्दाम सर की टीम से मिल गए। अब फिर हमने क्या किया था, हमने पेज को क्रिएट किया था, थीम को इंस्टॉल किया था, प्लगइन को इंस्टॉल किया था। अब हमारे पास 2 चीज़ें बचती हैं, अंडरस्टैंडिंग कंटेनर एलिमेंट्स एंड स्टार्ट डिजाइनिंग। अब आपको कंटेनर समझने की बहुत ज़रूरत है। कंटेनर क्या होता है मैं भी आपको दिखा देता हूँ। हम जाएंगे अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में, आपको जाना होगा पेजेस वाले सेक्शन में। जैसे ही आप इस पर माउस लेकर जाओगे, ऑल पेजेस का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर आप क्लिक करो और हम जाएंगे होम पर। आपको जाना होगा एडिट पर, इस पर आप क्लिक करना। टॉप पर आपको एडिट विद एलिमेंटर का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक कर दो। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके की विंडो आ जाएगी। असल में ये एलिमेंटर की विंडो है, यहीं से हम पूरी वेबसाइट को डिजाइन करते हैं। अब बात क्या आती है, हमें कंटेनर और एलिमेंट को समझना है। पहले मैं आपको कंटेनर समझा देता हूँ। आप जैसे ही इस प्लस पर क्लिक करोगे ना, तो आपके सामने फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड आ जाएगा। आपको सिंपली फ्लेक्स बॉक्स पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, स्ट्रक्चर आपके सामने आ जाएंगे और यही होते हैं कंटेनर। इनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वाले स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। ये रहा वर्टिकल स्ट्रक्चर, ये रहा हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर। वर्टिकल मतलब जो भी चीज़ें ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं और नीचे से ऊपर की तरफ जाती हैं, वो वर्टिकल कहलाती है। और जो राइट से लेफ्ट की तरफ जाती है और लेफ्ट से राइट की तरफ आती है, उसे हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं। देखो ये एरो जो है ना, ये इंडिकेट कर रहा है कि आप कोई भी एलिमेंट का यूज़ करोगे वो वर्टिकली अरेंज होंगे। अभी मैं आपको करके दिखा देता हूं। जैसे मैं वर्टिकल वाले कॉलम को चूज करूं, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो एक पिंक कलर का बॉक्स आ जाएगा, ठीक है। और यही होता है कंटेनर। कंटेनर के अंदर हम एलिमेंट्स का यूज करते हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं, आप सिंपली ये प्लस पर क्लिक करो और यहाँ पर जितने भी आपको बॉक्स दिख रहे हैं ना, हेडिंग दिख रही है, इमेजेस है, टेक्स्ट एडिटर है, वीडियो है, जितने भी आपको यहाँ पास ऑप्शन दिख रहे हैं, ये एलिमेंट्स कहलाते हैं। एलिमेंट्स का यूज करके हम पूरी वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है। पहले ये कंटेनर है, कंटेनर को समझ लेते हैं। आप ये 6 डॉट पर क्लिक करो
तो कंटेनर की जितनी भी सेटिंग है वो यहाँ पास आपको दिखाई देगी। हमने क्या चूज किया था कंटेनर का लेआउट, फ्लेक्स बॉक्स था। अभी जो कंटेनर है वो बॉक्स्ड में है। अगर मैं इसे फुल विड्थ कर दूं तो ये फुल विड्थ हो जाएगा, और इसे मैं बॉक्स्ड कर दूं तो ये बॉक्स्ड हो जाएगा। मतलब इतने में हमारा एलिमेंट काम करेगा। ये जो बॉक्स बना है ना, इतने में हमारा एलिमेंट काम करेगा। आप चाहो तो विड्थ को भी कम ज्यादा कर सकते हो और हाइट को भी कम ज्यादा कर सकते हो। इसको छेड़छाड़ करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, आप एज इट इज इसे ऐसे ही छोड़ देना। ठीक है, यहाँ पास आ रहा है डायरेक्शन। मान लीजिए आपने जो पहला वाला स्ट्रक्चर चूज किया था, अब उसकी डायरेक्शन आपको हॉरिजॉन्टली करनी है, तो आप इसको क्लिक कर सकते हो। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो सारे एलिमेंट हॉरिजॉन्टल की तरफ अलाइन होंगे। अभी फिलहाल हमें वर्टिकल की जरूरत है, तो हम वर्टिकल को चूज करेंगे। फिर इसके बाद आता है जस्टिफाई कंटेंट। ये जितने भी ऑप्शंस है ना, ये मैं आपको जैसे जैसे हम काम करते जाएंगे ना, वैसे वैसे मैं आपको समझाता जाऊंगा, क्योंकि अभी अगर मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। जब हम एडवांस की तरफ चलेंगे ना, तब मैं आपको इन ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना इसकी सेटिंग के साथ। हमें चाहिए एलिमेंट्स जिनकी हेल्प से हम वेबसाइट बना सके। तो यहाँ पास देखो, एलिमेंट्स तो शो नहीं कर रहे हैं। एलिमेंट्स कैसे शो करेंगे, आपको टॉप पर प्लस का आइकन दिखाई देगा, या इस कंटेनर के अंदर भी इस प्लस का आइकन है। आप किसी पर भी क्लिक करोगे तो यहाँ पर सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखो सारे एलिमेंट आ गए। अब देखो, हमने जो कंटेनर ले रखा है उसकी अलाइनमेंट क्या है, वर्टिकल है। मैं इस चीज को बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके दिमाग में आ जाए, है ना। जितनी बार मैं आपको बताऊंगा उतना आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हेडिंग लूँ, सिंपली इस पर हम क्लिक करेंगे और इसे उठाकर हम कंटेनर की तरफ ले जाएंगे। जैसे ही हम कंटेनर की तरफ लेके जाएंगे तो पिंक कलर की डार्क लाइन आ जाएगी। हो सकता है आपके में कलर अलग हो, मेरे में पिंक आ रहा है। जैसे ही ये मोटी वाली लाइन आएगी, हमें सिंपली ले जाके छोड़ देना है। तो ये देखो, ये हेडिंग वाला एलिमेंट आ गया। अब हमें मान लीजिए एक इमेज डालनी है, तो हम प्लस पर दोबारा जाएंगे। ये रही इमेज। अगर मैं उठा के इसे ले जाऊं तो ये देखो फिर दोबारा एक लाइन आ गई। अगर थोड़ा सा इसे ऊपर करेंगे तो हेडिंग के ऊपर हमारी इमेज आएगी। अगर नीचे ले जाना है, थोड़ा सा नीचे करो तो ये इमेज नीचे आ जाएगी। मैं इस इमेज को छोड़ के दिखाऊं तो ये देखो इमेज वाला सेक्शन आ गया। अब मैं चाहूँ तो इसमें कोई भी इमेज लगा सकता हूँ। अभी मैं इसे हटाता हूँ, डिलीट करते हैं, और इससे भी मैं डिलीट करता हूँ। अब जो हॉरिजॉन्टल वाला ऑप्शन है उसे चेक करके देखते हैं। ये वाले कंटेनर को डिलीट करेंगे, फिर से हम जाएंगे प्लस पे, फ्लेक्स बॉक्स पे। ये रहा हॉरिजॉन्टल वाला स्ट्रक्चर, इस पर हम क्लिक करते हैं। मुझे यहाँ पर सारे एलिमेंट चाहिए, तो कैसे आएंगे वो बताओ मुझे। वो आएंगे इस प्लस के आइकन पर क्लिक करके। इस पर आप क्लिक करो तो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। अगर मैं हेडिंग लूँ, सिंपली मैं हेडिंग यहाँ पास ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। अब मान लीजिए मैं कोई इमेज लेता हूँ। अब मैं कोई इमेज लूंगा ना, तो वो इसके नीचे नहीं आएगी, इसके बगल में जाएगी, क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टल वाला स्ट्रक्चर ले रखा है। देखो मैं अभी आपको दिखा दूँ। अगर मैं इमेज को ले जाके रखूँ तो देखो पिंक की जो डार्क लाइन है ना, वो इसके नीचे नहीं आ रही है। अभी नीचे ऊपर आ रही थी ना, अब नहीं आ रही है। अब लेफ्ट और राइट आ रही है। देखो ये राइट है, ये लेफ्ट है। मैं कहीं पास भी इसे छोड़ दूं तो ये वर्टिकली अलाइन होगा। अगर मैं कोई दोबारा हेडिंग लूं तो ये देखो ये हॉरिजॉन्टली अलाइन हो रहा है, ऊपर नीचे नहीं जाएगा क्योंकि इसकी डायरेक्शन ही अलग है। मैं इसको यहाँ पर छोड़ देता हूँ। जितने भी एलिमेंट मैं लूंगा ना, वो हॉरिजॉन्टली अलाइंड होंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है ना, तो वीडियो को पूरा देखना, आगे चलकर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जितना आप देखोगे ना उतना सीखोगे। सिंपली इसे मैं डिलीट करता हूँ। अब हम जाएंगे सद्दाम सर की वेबसाइट पे। ये रही वेबसाइट। अब आपको यहाँ पास पूरा स्ट्रक्चर मैं आपको समझाता हूँ। अब क्या करना है, आपको एक मेन कंटेनर लेना है, बॉक्स्ड वाला एक मेन कंटेनर लेंगे। उसमें एक हेडिंग हम डालेंगे, एक पैराग्राफ डालेंगे, एक बटन डालेंगे, दोबारा एक हेडिंग डालेंगे, और एक इमेज बॉक्स वाला एलिमेंट यूज करेंगे जिसके अंदर इमेज भी होगी और हेडिंग भी होगी। चलो इसे हम बनाते हैं। हम जाएंगे अपने एलिमेंटर के डैशबोर्ड पे। ये आ गया। सिंपली हम क्या करेंगे, एक कंटेनर लेंगे, फ्लेक्स बॉक्स में जाएंगे और एक वर्टिकल वाले स्ट्रक्चर चूज करेंगे। ये मैंने चूज कर लिया। यहाँ पास देखो सारी चीजें एक के नीचे एक है ना, जितने भी एलिमेंट है वो एक के नीचे एक है ना। ठीक है, चलो इसे करते हैं। सबसे पहले हमें हेडिंग लेनी होगी। हम यहाँ पास हेडिंग का यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे टेक्स्ट एडिटर का। दोनों का काम एक ही होता है। आप चाहो तो हेडिंग भी ले सकते हो, आप चाहो तो टेक्स्ट एडिटर भी ले सकते हो। मैं टेक्स्ट एडिटर का ज़्यादा यूज़ करता हूँ, इसलिए आपको भी रिकमेंड करूँगा कि आप टेक्स्ट एडिटर ही यूज़ करना। इसको सिंपली हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। ये आ गया टेक्स्ट एडिटर। अब देखो कोई भी आप एलिमेंट यूज़ करोगे तो उसके 3 पार्ट होते हैं। एक कंटेंट होता है, एक स्टाइल होता है, एक एडवांस होता है। कंटेंट के अंदर जो भी हमें कंटेंट रखना है, इमेज रखनी है, टेक्स्ट रखना है, बटन रखना है या बटन का टेक्स्ट चेंज करना है, वो सारा कुछ काम कंटेंट के अंदर होगा। स्टाइल के अंदर क्या होगा, स्टाइल के अंदर हम टेक्स्ट के फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं,
टेक्स्ट को पतला मोटा कर सकते हैं, टेक्स्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं, स्पेस आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, ये स्टाइल का काम होता है। एडवांस में क्या होता है, एडवांस को हम प्रैक्टिकली समझेंगे, अभी मैं ऐसे बताऊंगा ना ओरल, आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलो स्टाइल में हम जाते हैं। सबसे पहले हमें कंटेंट रखना है, सॉरी हम कंटेंट में आ गए। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ग्रो योर बिजनेस विथ डिजिटल मार्केटिंग, इसको मैंने कॉपी किया। अब हम सिंपली इस टेक्स्ट को चेंज कर देंगे, बैक स्पेस दबाएंगे और मैं यहाँ पास पेस्ट कर देता हूँ। शायद ये कॉपी नहीं हुआ है, कॉपी करता हूँ और यहाँ पास पेस्ट कर दूंगा। तो ये हमारा कंटेंट आ गया। अब जैसे ही आप इसको पेस्ट करोगे ना तो यहाँ पास बताता है कि कंटेंट हेडिंग में आया है या पैराग्राफ में आया है। आप सिंपल सा समझो, अगर कोई भी हेडिंग में आता है ना, 1 2 3 4 5 6 कोई भी हेडिंग में आ जाए, आप सिंपली उसको चेंज करके पैराग्राफ कर दो। आप जैसे ही पैराग्राफ करोगे तो ये पतले फॉन्ट आ जाएंगे, मतलब पैराग्राफ में आ जाएगा। बस आपको यहाँ पास क्या करना है, टेक्स्ट एडिटर पर जाओ, टेक्स्ट चेंज करो और पैराग्राफ कर दो, कोई भी टेक्स्ट हो, आपको यही करना है। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, इसको मिडिल में लाना है ना। अभी देखो ये मिडिल में है, हमारा लेफ्ट हैंड साइड पर है, ये देखो लेफ्ट हैंड साइड पर है, हमें इसे मिडिल पे लाना है। तो हम जाएंगे स्टाइल में, यहाँ पास अलाइनमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा, लेफ्ट है, सेंटर है, राइट है और जस्टिफाइड है। हमें सेंटर में लाना है, सिंपली इस पर हम क्लिक कर देंगे तो हमारा कंटेंट सेंटर पर आ जाएगा, जैसे इस वाली वेबसाइट के ऊपर है। अब हमें क्या करना है, इसके कलर को चेंज करना है। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। ये रहा टेक्स्ट कलर, इस पर हम जाएंगे। यहाँ पास आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हो, जो भी आपकी वेबसाइट की थीम होगी उस हिसाब से आप फॉन्ट का कलर चूज़ करना। फॉर एग्जांपल तो मैं यहाँ पास ले लूँगा कुछ ब्लू टाइप का कलर, ये वाला कलर सही है। ठीक है, तो हमारा कलर भी हो गया। अब क्या करना है, हमें फॉन्ट के साइज को बढ़ाना है। चलो फॉन्ट के साइज को बढ़ाते हैं। टाइपोग्राफी में जाएंगे, आपको यहाँ पास पेंसिल का आइकन दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक करो। सबसे पहले ऑप्शन आ रहा है फैमिली का, मतलब फॉन्ट आप चेंज कर सकते हो। अभी रोबोटो फॉन्ट बाय डिफॉल्ट सेट है, हम यहाँ पास करेंगे लाटो फॉर्म, LATO, लाटो फॉन्ट। फॉर्म बोल दिया मैंने, मुझे फॉन्ट बोलना था, तो ये हमने फॉन्ट ले लिया। ठीक है, अब इसको हमें बड़ा करना है। ये रहा साइज का ऑप्शन, आप सिंपली इस वाले लाइन को बढ़ाओ, साइज बड़ा हो जाएगा। अब क्या करना है, हमें इसको मोटा करना है। ये रहा वेट का ऑप्शन, वेट के ऑप्शन से हम क्या करेंगे, इसके साइज को मोटा पतला कर सकते हैं। अभी 400 पे सेट है, अगर मैं इसे 200 पे कर दूं तो ये और पतला हो जाएगा, और इसे मैं 900 पे कर दूं तो ये इतना मोटा हो जाएगा जितना ये है ना। कुछ इसी तरीके का दिख रहा है। अब क्या हो रहा है, इसके बीच में गैप कम है और हमारे वाले फॉन्ट में गैप ज़्यादा है, इसे हम कहते हैं लाइन हाइट। अब लाइन हाइट का ऑप्शन आपको यहाँ पास दिखेगा। आप चाहो तो इसकी और भी स्टाइलिंग कर सकते हो। अपर केस करेंगे तो सारा कुछ अपर केस में आ जाएगा, मतलब कैपिटल लेटर में आ जाएगा। लोअर केस करेंगे तो सब स्मॉल लेटर में आ जाएगा, है ना। आप चाहो तो कोई भी ऑप्शन को चूज कर सकते हो। मैं डिफ़ॉल्ट पर ही रखूंगा, जो भी फर्स्ट लेटर रहेगा ना हमारे वर्ड का वो कैपिटल में होगा। ठीक है, और ये रहा स्टाइल का ऑप्शन, आप इटैलिक कर सकते हो, ऑब्लिक कर सकते हो, नॉर्मल कर सकते हो, ये आप अपने हिसाब से कर लेना। फिलहाल इसके गैप को हमें कम करना है। गैप कम करने के लिए लाइन हाइट का ऑप्शन होता है। आप लाइन हाइट को जैसे चलाओगे धीरे धीरे इसकी लाइन एडजस्ट होगी। इतना हमारे हिसाब से सही है, 61% बिल्कुल बेस्ट निकल कर आ रहा है। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। लास्ट में आता है लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग मतलब जो भी 2 लेटर है ना, जैसे ये ग्रो है, ठीक है, ग्रो में 4 लेटर हैं, तो इन चारों लेटर में गैप आ जाएगा। देखो अगर मैं इसे बढ़ा दूं तो देखो सब में गैप आ रहा है ना। अगर मैं इसे पास कर दूं तो बिल्कुल पास हो जाएंगे, और मैं इसको राइट साइड लेकर जाऊंगा तो गैप ज़्यादा आएगा। तो इसके साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, बैक स्पेस दबाएंगे, जो नॉर्मल फॉर्म है उसको उसी में रखेंगे। ठीक है, तो पहली हेडिंग तो हमारी तैयार है। अब दूसरा क्या है हमारा, हमें एक पैराग्राफ लेना है। सिंपली आप इसे यहाँ से कॉपी करो, फिर यहाँ पास हमें सारे एलिमेंट चाहिए। कैसे आएंगे वो सारे एलिमेंट, आपको जाना है इस प्लस के आइकन पर, इस पर आप क्लिक करो तो ये आ गया टेक्स्ट एडिटर। सिंपली आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करो। जैसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, जब ये पिंक वाली मोटी लाइन आएगी सिंपली इस पर आप छोड़ देना। अब हम कंटेंट को चेंज करेंगे। अब आप मुझे बताना कि कैसे हम इसे चेंज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसको हटाएंगे और जो भी कंटेंट हमने कॉपी किया है उसे हम पेस्ट करेंगे। तो ये कंटेंट आ गया। अब हमें क्या करना है, इसे मिडिल में करना है। अभी हमने इसको कैसे मिडिल में किया था, स्टाइल वाले ऑप्शन में जाके। तो हम स्टाइल में जाएंगे, ये रहा अलाइनमेंट, ये रहा सेंटर का ऑप्शन, आप सिंपली इस पर क्लिक कर दो तो ये सेंटर पर आ गया। अब क्या करना होगा, हमें इसके कलर को ब्लैक करना है। ठीक है, ये रहा टेक्स्ट कलर का ऑप्शन, आप इसको यहाँ से ब्लैक कर दो। अब हमें क्या करना होगा, टेक्स्ट के साइज को बढ़ाना है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि टेक्स्ट साइज तो बिल्कुल सेम है,
लेकिन थोड़ा सा ये वाला टेक्स्ट जो है वो मोटा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टाइपोग्राफी में जाएंगे, फिर पेंसिल के आइकन पर जाते हैं, साइज में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, फॉन्ट फैमिली को हम चेंज कर सकते हैं। हम करेंगे लाटो, लाटो कर लिया हमने, और इसके फॉन्ट को थोड़ा सा मोटा करते हैं। अभी ये 400 है, इसे हम सिंपली 500 कर देते हैं। 500 में कुछ नहीं हुआ, 600 करके देखते हैं। 600 बेस्ट है ना, कुछ इसी तरीके का दिख रहा है। अब आप देखो ये वाला जो एलिमेंट है और नीचे वाला जो एलिमेंट है, ये दो एलिमेंट है, इनके बीच में भी गैप ज्यादा है। तो अब आप ये मत बोलना कि इस गैप को भी हम लाइन हाइट से कम कर सकते हैं। लाइन हाइट से कम नहीं होगा। लाइन हाइट बस एक एलिमेंट में काम आता है। जब एक एलिमेंट में कोई टेक्स्ट होता है और वो टेक्स्ट 2-3 लाइन में है, तो उनके बीच में अगर ज्यादा स्पेस है तो हम लाइन हाइट का यूज करेंगे। लेकिन जब दो एलिमेंट के बीच में ज्यादा गैप होगा तो हमको यूज करना है मार्जिन पैडिंग का। वो ऑप्शन कहाँ पास मिलता है हमें, वो मिलता है एडवांस में। कोई भी एलिमेंट होगा उसके मार्जिन पैडिंग का ऑप्शन आपको एडवांस में मिलेगा। ये रहा एडवांस, इस पर आप जाओगे। अभी फिलहाल किसके नीचे गैप है आप देखो, अगर माउस ओवर करूं तो ये बॉक्स बनकर आ रहा है बिल्कुल पतला सा, है ना। इसके नीचे ज्यादा गैप है, तो हमें इस गैप को कम करना है। पहले मैं आपको मार्जिन पैडिंग समझा देता हूं। हम जाएंगे ब्राउजर में, यहाँ पास लिखते हैं मार्जिन एंड पैडिंग एलिमेंटर। ठीक है, एंटर प्रेस करा, इमेजेस पर गए। ठीक है, अब आप देखो कुछ इस तरीके से समझो, ये 3 इमेज आ गई। मान लीजिए आपने एक कंटेनर लिया, ठीक है, आपने कंटेनर लिया, अब कंटेनर के अंदर आपने एक इमेज रख दी। आप चाहते हो आप उस इमेज के चारों तरफ 40-40% का बॉर्डर हो, बिल्कुल अलाइन हो इमेज, है ना। तो उसके लिए हम मार्जिन का यूज़ करते हैं। जैसे मैं यहाँ पास दिखा दूँ, ये रहा मार्जिन। मैं आपको अपने हिसाब से समझाता हूँ। मैं जल्दी से एक इमेज ले लेता हूँ, कोई भी इमेज हम लेते हैं। ये रहा इमेज, यहाँ पास आ गई इमेज, और ये आ गई इमेज। ठीक, एक ये रोबोट की इमेज है। अब मान लो ये जो बॉक्स बना है ना, चारों तरफ ये बॉक्स बना है, इसको आपको क्या करना है, इस इमेज में बिल्कुल बीच में लाना है। इतनी बड़ी इमेज करना है इसे, तो हमें इसके अंदर मार्जिन को ऐड करना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर हम एडवांस में जाएं तो यहाँ पास देखो 4 ऑप्शन दिखते हैं, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, और ये एक लिंक का ऑप्शन है। अभी ये चारों बॉक्स आपस में लिंक है। अगर मैं एक की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो चारों तरफ की वैल्यू बढ़ेगी। ये 2 एरो दिख रहे हैं ना, यहाँ से आप माइनस में जाओगे, ऊपर वाले से आप प्लस में जाओगे। सिंपली आप प्लस पर क्लिक करते हैं। थोड़ी देर तक क्लिक करेंगे हम, तो ये देखो क्या हो रहा है। थोड़ा और छोटी होने देता हूँ मैं इमेज को। ठीक है, ये इमेज इतनी ठीक है। अब देखो ये जो बॉक्स बना है, चारों तरफ ये बॉक्स बना है, इसके चारों तरफ 232 पिक्सल का स्पेस आ गया है। दिख रहा है आपको चारों तरफ स्पेस। अभी पूरी इमेज फुल थी, अब चारों तरफ स्पेस आ गया है। इसको हम कहते हैं मार्जिन। अगर मैं इस लिंक वाले ऑप्शन को टैब करूं, अब मान लीजिए मैं बॉटम से 232 पिक्सल को हटा दूं, इसको मैंने हटा दिया, तो क्या हुआ, जो इमेज थी वो टॉप पर चिपक गई। 3 तरफ हमारा स्पेस है 232 पिक्सल का। अब मान लीजिए मैं लेफ्ट से भी हटा देता हूँ, ये लेफ्ट से मैंने हटा दी, तो ये इमेज लेफ्ट से चिपक गई। अगर मैं इसको राइट से हटा देता हूँ तो इमेज राइट से हट जाएगी। अब बॉटम की बचती है, बॉटम का ये स्पेस है, अगर मैं बॉटम की भी हटा दूं तो ये बॉटम का भी स्पेस फिल हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से मार्जिन पैडिंग काम करती है। मतलब आपने एक कॉलम लिया, उसके अंदर कोई एलिमेंट डाला, अब एलिमेंट के चारों तरफ आपको स्पेस चाहिए, तो उस केस पे मार्जिन काम करती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी मैं पैडिंग भी आपको बताऊंगा। मैं सिंपली इसे कट कर देता हूँ। अभी आप देखो क्या है, हमने जो ये वाला एलिमेंट लिया है ना, टेक्स्ट वाला एलिमेंट, उसके बॉटम में ना ज्यादा मार्जिन है, तो उस मार्जिन को हमें कम करना होगा। तो इसकी सेटिंग में हमें जाना होगा। आप सिंपली माउस लेकर जाओ और क्लिक करो, और फिर आप एडवांस में जाना। आपको यहाँ पर मार्जिन दिखाई नहीं देगी क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट सेट है। आपको क्या करना है, आपको इस लिंक वाले ऑप्शन को अनचेक करना है और बॉटम को माइनस में लेकर जाना है। मतलब इसकी वैल्यू को हम माइनस में लेकर जाएंगे। हम नीचे वाले एरो में आते हैं और इससे माइनस में लेके चलते हैं। देखो जैसे जैसे मैं माइनस पे लेके जाऊंगा, नीचे वाला टेक्स्ट ऊपर आता जा रहा है। देखो इस तरीके से हो रहा है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, हमने 75 किया और ये बिल्कुल वेबसॉफ्ट ग्लोबल की तरह पास में आ गया। तो इस तरीके से मार्जिन पैडिंग का काम होता है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, हमें एक बटन को ऐड करना है। असल में ये बटन कहलाता है। हम जाएंगे बटन में, देखते हैं यहाँ पास बटन है, थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, ये रहा बटन। आप सिंपली इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करो, जहाँ पास ये पिंक कलर की मोटी लाइन आएगी आप बटन को छोड़ देना। पहला काम हमारा क्या था, कंटेंट को चेंज करना। इसका कंटेंट क्या है, चेक प्रोफाइल लिखना है हमें। ठीक है, यहाँ पास अभी क्या लिखा है, क्लिक हेयर, यहाँ पास हम लिखेंगे चेक हेयर, मतलब चेक प्रोफाइल लिखना है हमें।
ये मैंने चेक प्रोफाइल कर दिया। अब हमें क्या करना है, इसको सेंटर में लाना है। अब जो भी स्टाइलिंग वाला पार्ट होता है वो कहाँ पास होगा, वो होगा स्टाइल में। याद रखना, मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि याद हो आपको। आप स्टाइल में जाओ, ये रहा पोजीशन का ऑप्शन, यहाँ पास लेफ्ट है, सेंटर है, राइट है और स्ट्रेच है। ठीक है, स्ट्रेच पर आप क्लिक करोगे तो स्ट्रेच हो जाएगा। हमें चाहिए सेंटर में। हम सेंटर पर क्लिक करते हैं तो बटन हमारा बीच में आ गया, बिल्कुल सेम इसी तरीके से। अब क्या करना है, हमें इसके कलर को चेंज करना है। यहाँ पास थोड़ा सा डार्क ग्रे टाइप का ये कलर है। ठीक है, चलो इसके कलर को चेंज करते हैं। आप चाहो तो इसके फॉन्ट को भी चेंज कर सकते हो। टाइपोग्राफी में जाओ, ये रहा फैमिली, हम यहाँ से कर देंगे लाटो। ठीक है, लाटो हमने कर दिया। और फिलहाल इसका साइज़ तो बिल्कुल सही लग रहा है मुझे, और इसका वेट भी मुझे सही लग रहा है। तो इसके साथ हम कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, सिंपली इसे बंद कर देते हैं। ये रहा टेक्स्ट कलर का ऑप्शन, ये जो लाइन जा रही है रेड कलर की, इस पर आप क्लिक करो, ये कलर का ऑप्शन आ जाएगा। थोड़ा सा डार्क ग्रे टाइप का कलर है ना, असल में मैं टेक्स्ट कलर में जा रहा हूँ, इस वजह से टेक्स्ट का कलर चेंज हो रहा है। टेक्स्ट का कलर हमें चेंज नहीं करना, हम सिंपली क्लियर पर क्लिक करेंगे, जो पहले कलर था वही हो जाएगा। हमें जाना है बैकग्राउंड के कलर में। ठीक है, ये रहा कलर, ग्रीन कलर है ये, इस पर आप क्लिक करो। यहाँ से हम इसके कलर को करेंगे डार्क ग्रे। ठीक है, इस तरीके का कलर है ना ये भी, हाँ ठीक है, इसी तरीके का ये कलर है। ये हो गया डार्क ग्रे। ठीक, हमने बटन भी बना लिया। इन दोनों के बीच में स्पेसिंग आई थिंक सही है, जितनी हमारी है ना उतनी सद्दाम सर की भी है। अब हम अपने होम पेज को देख लेते हैं, पब्लिश करेंगे और ये आई का आइकन है, इस पर आप क्लिक करना। तो ये देखो हमने इसी तरीके का कुछ सेक्शन बना लिया है ना, ऐसा ही हमारा सेक्शन है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें एक हेडिंग लिखनी है। सिंपली आप यहाँ से Ctrl+C करके इसे कॉपी करो, ये मैंने कॉपी कर लिया। और अब हमें यहाँ पास क्या लेना है, एक पैराग्राफ वाला एलिमेंट लेना है। कैसे आएगा सारे एलिमेंट, आपको प्लस पर जाना है, ये आ गया टेक्स्ट एडिटर, इसको उठा के चुपचाप यहाँ पास डाल दो। इस टेक्स्ट को हम रिमूव करेंगे और जो टेक्स्ट कॉपी कर लाए हैं उसे हम पेस्ट करेंगे। ये हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है हमें, ये हेडिंग 1 पर है तो इसे आप सिंपली पैराग्राफ कर दो। अभी आप यहाँ पास देखो क्या दिक्कत है, ये जो 1 मिलियन प्लस है ना, ये ऑरेंज कलर में है और ये ब्लैक कलर में है। देखो ऐसा करने के लिए ना थोड़ा एडवांस काम करना पड़ेगा हमें, लेकिन अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा। अभी इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी आप बिगिनर लेवल पर हो, अगर मैं एडवांस की तरफ चला गया ना तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं अभी आपको नहीं बताने वाला। आगे चल के जरूर बताऊंगा मैं कैसे करना होता है ये। हमें क्या करना है, 1 मिलियन प्लस सोशल मीडिया फॉलोवर्स लिखना है। ठीक है, ये आ गया 1 मिलियन प्लस सोशल मीडिया फॉलोवर्स। हमारा कॉन्टेंट तो रेडी है, इसे सिंपली हमें स्टाइल में जाके मिडिल में करना है। मिडिल में कर दिया। टेक्स्ट कलर को हम करेंगे ब्लू टाइप का, थोड़ा सा रेड टाइप का कर देते हैं। चलो ये रहा रेड कलर का, डार्क रेड। ठीक है, ये रहा डार्क रेड। अब क्या करना है, हमें इसके साइज को बड़ा करना है और इसकी फॉन्ट फैमिली को लाटो करना है, LATO लाटो फॉन्ट। ठीक है, ये लाटो फॉन्ट आ गया। अब इसके वेट को हम थोड़ा बोल्ड कर देंगे। ऐसा करते हैं, थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है मुझे, इसको हम थोड़ा ऑरेंज कलर सा करके देखें क्या, ये ज़्यादा बेटर दिख रहा है। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब इसके बाद क्या करना है, हमें 3 एलिमेंट चाहिए। इमेज बॉक्स कहलाएगा असल में ये। आप देखो, अगर आप इसको उठा कर देखोगे ना, अगर कोई भी एलिमेंट है, अगर आप उसको उठा के देखते हो और वो उठ के माउस के साथ आ जाता है तो वो इमेज कहलाती है। ठीक है, ये तीनों इमेज है। आप तीनों इमेज को राइट क्लिक करके सेव एज इमेज करना, तीनों इमेज डाउनलोड हो जाएंगी। अब यहाँ पास थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा। आपको क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल वाला कंटेनर लेना है जिसके अंदर जो भी हम एलिमेंट डालें वो हॉरिजॉन्टली जाएं। ये देखो हॉरिजॉन्टली जा रहे हैं ना, ऊपर नीचे नहीं आ रहा, हॉरिजॉन्टल जा रहे हैं। तो इसके लिए आप क्या करोगे, देखो ये तो एक मेन कंटेनर हो गया। कंटेनर के अंदर हम एक और कंटेनर ले सकते हैं। अगर मैं प्लस पर जाता हूँ तो ये देखो यहाँ पास एक कंटेनर दिख रहा है ना, तो ये मेन कंटेनर है। जो मेन कंटेनर होता है वो यहाँ से आता है। अगर कंटेनर के अंदर आपको दूसरा कंटेनर रखना है तो आप यहाँ से कंटेनर को ले सकते हो। तो हमें इनर कंटेनर अभी चाहिए, असल में इसे मैं इनर कंटेनर बोलता हूँ। ठीक है, मैं इसे उठा के ले जाऊंगा और यहाँ पास रखूंगा। ठीक, ये मैंने रख दिया। अब कंटेनर के भी मैंने बताया था सबकी सेटिंग होती है, कंटेनर की भी अपनी सेटिंग है। ये कंटेनर आ गया, इस पर आप क्लिक करना तो इसकी सेटिंग पूरी ओपन हो जाएगी। अब हमें डायरेक्शन क्या चाहिए, हॉरिजॉन्टल वाला चाहिए। तो ये देखो ये वाला एरो दिख रहा है ना, इस पर आप क्लिक कर दो। अब आप जो भी एलिमेंट डालोगे वो हॉरिजॉन्टली रखा जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमें एक इमेज चाहिए और एक टेक्स्ट चाहिए। चाहो तो आप एक इमेज एलिमेंट ले सकते हो, एक टेक्स्ट एलिमेंट ले सकते हो, लेकिन एलिमेंटर में बहुत अच्छी बात है, एक इमेज बॉक्स करके ऑप्शन आता है। अगर मैं उसको आपको दिखाऊं, इमेज बॉक्स, ये रहा इमेज बॉक्स,
इसको मैं लेकर ड्रैग एंड ड्रॉप करूं, ये इमेज का ऑप्शन आ गया, एक हेडिंग का ऑप्शन आ गया, एक पैराग्राफ का ऑप्शन आ गया। आप सिंपली क्या करो, पैराग्राफ वाले ऑप्शन को हटा दो। ये मैंने यहाँ से हटा दिया। हमें बस क्या चाहिए, एक इमेज चाहिए और एक हेडिंग चाहिए। ये रही एक इमेज, ये रही हेडिंग। ठीक, पहला काम तो हमारा हो गया। अब क्या करना है, हमें इमेज सेट करनी है। ये रही इमेज पड़ी है मेरे पास। असल में इस इमेज को कैसे डाउनलोड करते हैं, अगर आपके कंप्यूटर पे है, आप जाओ अपलोड फाइल पर, सेलेक्ट फाइल करो, जिस जगह भी आपने इमेज डाउनलोड कर रखी होगी वो यहाँ पर शो हो जाएगी। मैंने ऑलरेडी सेव कर रखी है तो मैं इसे इंपोर्ट नहीं करूँगा, कैंसिल करते हैं। मीडिया लाइब्रेरी में जाऊँगा, ऑलरेडी मुझे यहाँ पास यूट्यूब वाली इमेज दिखाई दे रही है। आप सेलेक्ट पर क्लिक करो, ये आ गई इमेज। ठीक है, देखो कुछ इस तरीके का दिख रहा है ना। अभी हम और डिज़ाइनिंग करेंगे इसकी। आप 6K सब्सक्राइबर्स को कॉपी कर लो। ये मैंने कॉपी किया, यहाँ गए हम, ये टाइटल वाले सेक्शन में हम पेस्ट कर देंगे। ये रहा पेस्ट का ऑप्शन, ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब आपको क्या करना है, इमेज की सेटिंग करनी है और ये जो हेडिंग है मतलब टाइटल है, इसकी सेटिंग करनी है। कहाँ से सेटिंग होगी, स्टाइल से सेटिंग होगी। हम जाएंगे स्टाइल में, ये आ गया बॉक्स का ऑप्शन, सिंपली आप इसको बंद कर दो। सबसे पहले आप क्या करोगे, इमेज की सेटिंग करोगे। आपको जाना होगा इमेज में, यहाँ पास विद का ऑप्शन आता है। आप विद से इमेज को छोटा बड़ा कर सकते हो। जैसे मैं इसको राइट की तरफ लेकर जाऊं, देखो इमेज बड़ी हो गई, और इसको लेफ्ट की तरफ लेके जाऊं तो इमेज छोटी हो गई। हमें कितनी बड़ी इमेज चाहिए, जितनी ये इमेज है उतनी ही बड़ी हमें इमेज चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं, धीरे धीरे बढ़ाएंगे, जितना पसंद आएगी उतनी इमेज रख लेंगे। इतना मुझे बेटर लग रहा है। ठीक है, अब क्या करना है, इमेज तो हमारी सेट हो गई। अब उसके बाद हमें ये जो 6K सब्सक्राइबर्स लिखा है ना, इसे हमें चेंज करना है। इमेज वाले सेक्शन को बंद करो, ये आ गया कंटेंट। कंटेंट में हम गए, ये रही टाइटल की सेटिंग, ये रही डिस्क्रिप्शन की सेटिंग। डिस्क्रिप्शन तो मैंने ऑलरेडी हटा रखा है, तो इसकी सेटिंग के साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। हमें करना है टाइटल की सेटिंग। सबसे पहला ऑप्शन है कलर का। आप सिंपली कलर पे जाओ, इसके कलर को कर दो ब्लैक। ठीक है, अब क्या करना है, इसके टेक्स्ट को हमें छोटा करना है। चलो इसके टेक्स्ट को हम छोटा करते हैं, अभी काफी बड़ा टेक्स्ट है। आप जाओ टाइपोग्राफी में, ये रहा साइज का ऑप्शन। पहले मैं फॉन्ट चेंज करता हूँ, फॉन्ट में हम लिखेंगे LATO, लाटो फॉन्ट। ये रहा लाटो फॉन्ट। इसके बाद हमें साइज को छोटा करना है, इतना साइज मुझे सही लग रहा है। ठीक है, तो हमने कुछ इसी तरीके की डिजाइनिंग कर रखी है। आई थिंक मुझे लगता है कि इमेज को थोड़ा बड़ा करना चाहिए। हम दोबारा जाएंगे इमेज पे और थोड़ी इमेज बड़ी करेंगे, इतनी इमेज सही है। ठीक, अब क्या करना है, हमें इंस्टाग्राम वाला बनाना है और फेसबुक वाला बनाना है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपने ये जो एलिमेंट को डिजाइन किया है ना, इसी को आप डुप्लीकेट कर सकते हो। इस पेंसिल के आइकन पे जाओ, राइट क्लिक करो, डुप्लीकेट का ऑप्शन आएगा, क्लिक कर दो, डुप्लीकेट हो गया। फिर आप इस पेंसिल के आइकन पे जाओ, राइट क्लिक करो, डुप्लीकेट कर दो, तो ये देखो तीनों आ गए, है ना। कुछ इसी तरीके के हैं, लेकिन अभी ये सेंटर में है। अब ये सेंटर में कैसे आएगा, सेंटर में ऐसे आएगा, आपने इसको कंटेनर के अंदर ले रखा है। अगर आप कंटेनर की सेटिंग को सेंटर में कर दोगे तो ऑटोमेटिक तीनों एलिमेंट सेंटर पे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से कंटेनर की सेटिंग आएगी, इस पर आप क्लिक करो, ये रहा जस्टिफाई कंटेंट, यहाँ पास सेंटर का ऑप्शन दिखेगा, आप सेंटर कर दो, तो ये तीनों सेंटर पे आ गए। अब आपको क्या करना होगा, आपको इनकी इमेजेस को और टेक्स्ट को चेंज करना है। आप सिंपली इमेज पर क्लिक करो, ये आ गया इमेज का ऑप्शन, यहाँ पास हम लगाएंगे इंस्टाग्राम और यहाँ पास हम लगाएंगे, चलो पहले इसके टेक्स्ट को भी चेंज कर लेते हैं, 360 के इंस्टाग्राम फॉलोवर्स। कॉपी किया हमने और यहाँ पास टाइटल में पेस्ट कर देंगे, ये पेस्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या है हमारा थर्ड वाला एलिमेंट, इसमें लगा है फेसबुक, ये हमने फेसबुक लगा दिया और इसके 85 के फॉलोवर्स को कॉपी करते हैं और यहाँ पास जाएंगे और इसको पेस्ट कर देंगे। तो कुछ इसी तरीके का ये हो गया है। अब देखो इन दोनों के बीच में गैप ज़्यादा है, देखते हैं यहाँ पास गैप ज़्यादा है, नहीं यहाँ पास गैप ज़्यादा नहीं है। अब गैप कैसे कम होगा आप बताओ मुझे। अभी मैंने पीछे बताया था ना कैसे गैप कम होगा, गैप इस तरीके से कम होगा। आप जाएंगे पैराग्राफ की सेटिंग में क्लिक करना, एडवांस में जाना, बॉटम में बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन सेट है, आप सबसे पहले इस लिंक वाले ऑप्शन को अनचेक करो, बॉटम में माइनस कर दो, ये हो गया माइनस। ठीक है, अगर मैं इसे माइनस कर दूं तो ये कुछ इसी तरीके का दिखाई देगा। ठीक है, हमारा भी अच्छा दिख रहा है, सद्दाम सर का भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। ठीक है, मुझे लगता है इसको 70 कर देते हैं, ये ज़्यादा बेस्ट है। पब्लिश कर देंगे और फिर से अपने होम पेज को देखते हैं। ये देखो कुछ इस तरीके का हमारा होम पेज आ गया, जैसे सद्दाम सर का बना है। ठीक है, अभी देखो ये ग्रो के ऊपर गैप बहुत कम है, मतलब पूरा ऊपर से चिपका है। हमें इसे थोड़ा सा मार्जिन को सेट करना है। सद्दाम सर का देखेंगे तो यहाँ पास देखो काफ़ी ज़्यादा गैप है और हमारे में गैप बिल्कुल कम है। तो आप क्या करो, ये वाला जो एलिमेंट आपने टेक्स्ट एलिमेंट ले रखा है, इसकी सेटिंग में जाओ, यहाँ पास हम टॉप को बढ़ा देते हैं, ये टॉप हमने बढ़ा दिया
85 कर देंगे, पब्लिश करते हैं। अब दोबारा अपने होम पेज को देखते हैं, ये देखो बनकर आ गया ना बिल्कुल मस्त तरीके से। ऐसे ही आप धीरे धीरे वेबसाइट डेवलपमेंट करोगे। आई होप आपको इतना तो समझ में आया होगा। अब देखो, अगर आप यहाँ तक आ गए हो ना, तो इसका मतलब ये है कि आपको वेबसाइट डेवलपमेंट सीखनी है। अब वेबसाइट डेवलपमेंट सीख लोगे, उससे होगा क्या, उससे आप क्या करोगे, उससे आप पैसे कमाओगे। कैसे पैसे कमाओगे? आप देखो, वेबसाइट डेवलपमेंट सीख के चाहो तो खुद के लिए भी वेबसाइट बना सकते हो। मान लीजिए अगर आपकी कोई शॉप वगैरह है, तो आप अपनी शॉप के लिए वेबसाइट बना सकते हो और उसे ग्रो कर सकते हो। अगर आपको ये नहीं करना, तो आप दूसरों के लिए वेबसाइट बनाकर पैसे कमा सकते हो। असल में जो वेबसाइट डेवलपमेंट का रेट है ना, अगर आप बेसिक सी वेबसाइट बनाते हो तो 10,000 रुपए एक वेबसाइट का होता है। जो आपने 2365 रुपए लगाए ना, वो एक क्लाइंट आपको देकर चला जाएगा। 10,000 आपके पैसे वसूल हो जाएंगे। ठीक है, तो आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको करना है। अभी फिलहाल आप वेबसाइट डेवलपमेंट में ध्यान दो, क्योंकि वेबसाइट बनना हमसे आना चाहिए। तो देखो, ये वाला सेक्शन तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब स्क्रॉल डाउन करूं, अब हमें ना इस वाले सेक्शन को समझना है। अब इस वाले सेक्शन को समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। अगर मैं ऐसे मुंह से बोल के बताऊंगा तो हो सकता है कुछ लोगों को ना समझ में आए, इसीलिए मैं प्रैक्टिकली समझाता हूं। सबसे पहले आप पूरे कंटेनर को देखो। पूरे कंटेनर में एक 3D इफेक्ट है, मतलब एक थोड़ा शेडो टाइप का है, थोड़ा सा उठा हुआ लग रहा है, और इसके जो बॉर्डर है ना, वो थोड़े से कर्व है। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है बॉर्डर रेडियस। चलो पहले हम इस कंटेनर को सेट करते हैं जो थोड़ा सा 3D टाइप का दिखे। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम एक दूसरा स्ट्रक्चर लेंगे, फ्लेक्स बॉक्स पर जाएंगे और यहाँ से एक वर्टिकल वाले स्ट्रक्चर को चूज़ कर लेंगे। ये हमने चूज़ कर लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पास एक 3D इफेक्ट डालना है। ठीक है, चलो डालते हैं इसे। आप जाओगे ये 6 लिटिल डॉट के ऊपर, इस पर क्लिक करो तो ये वाली सेटिंग ओपन हो जाएगी। अब आपको जाना है स्टाइल में। अगर आपको 3D दिखाना है तो आपको स्टाइल में जाना पड़ेगा। मैंने बताया ना, जितना भी डिज़ाइनिंग का पार्ट होगा वो होगा स्टाइल में। स्टाइल में गए हम, यहाँ पास दिखेगा बॉर्डर, इस पर आप क्लिक करो और यहाँ पास आपको क्या दिखेगा, बॉक्स शेडो। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे एक शेडो आ जाएगी, मतलब थोड़ा सा उभरा हुआ दिख रहा है ना हमारा भी, जैसे ये था। यहाँ पास देखो बहुत कम दिख रहा है, हमारे में काफ़ी ज़्यादा डार्क है। इसकी सेटिंग ये रही, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ब्लर, स्प्रेड। इसको हम थोड़ा कम ज़्यादा करके बिल्कुल सेम ऐसा बना सकते हैं। सबसे पहले इसका कलर बहुत ज़्यादा है, आप जाओ इस कलर के ऑप्शन में, नीचे वाले बार को हम थोड़ा सा कम कर देंगे, इतना काफ़ी है। ठीक है, आई थिंक ये सेम ही हो चुका है इस तरीके से, तो इतना हम छोड़ देते हैं और इसकी सेटिंग को कुछ नहीं करेंगे। ये जो सेटिंग है ना, इसमें कुछ नहीं करेंगे। अब क्या करना है, हमें इसको यहाँ से हल्का सा गोल करना है। ठीक है, चलो गोल करते हैं। ये रहा बॉर्डर रेडियस। अगर इस पर मैं क्लिक करूँ, धीरे धीरे क्लिक करूँगा तो ये देखो गोल होता जा रहा है। अभी ये इतना पास इसलिए है क्योंकि इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं डाला है। जैसे जैसे हम एलिमेंट डालते जाएंगे ये कंटेनर बड़ा होता जाएगा। चलो अब इसके अंदर हम एलिमेंट डालना स्टार्ट करते हैं। क्या करना है, हमें एक इमेज डालनी है ये वाली, और ये एक हेडिंग डालनी है। चलो डालते हैं इसे। आप इस प्लस पर क्लिक करोगे तो ये सारे विजेट आ जाएंगे। यहाँ से हमें एक इमेज वाले विजेट को लाना है। आप सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करो, इतनी बड़ी इमेज आ गई। काफ़ी छोटा करना है हमें, छोटा इसलिए करना है क्योंकि ये काफ़ी छोटी इमेज है। आप जाएंगे चूज़ इमेज पर, ये इमेज पड़ी है, इस पर आप क्लिक करो और सेलेक्ट कर दो। ठीक है, कुछ इतनी बड़ी ये इमेज है। हमें इमेज कितनी बड़ी रखनी है, इतनी छोटी रखनी है। छोटी रखने के लिए हमें क्या करना होगा, कहाँ जाना होगा बताओ, स्टाइल में जाना होगा। हम जाएंगे स्टाइल में, ये रहा विद का ऑप्शन। आप सिंपली इसको छोटा कर सकते हो, इतना छोटा सही है। ठीक है, ये भी इतना ही छोटा है, थोड़ा सा बड़ा है, चलो बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, एक हेडिंग लेनी है। हम क्या करेंगे, इस प्लस के आइकन पे जाएंगे और यहाँ से टेक्स्ट एडिटर को उठा के नीचे ले जाएंगे। ये आ गया टेक्स्ट एडिटर। क्या लिखा है यहाँ पास, अवर सर्विसेज। चलो अवर सर्विसेज लिख देते हैं। ये लिख गया अवर सर्विसेज। अब इसको क्या करना है, हमें सेंटर में लेके आना है। ये रहा सेंटर, चलो सेंटर पर लेके आते हैं। हम जाएंगे स्टाइल में, ये रहा अलाइनमेंट, अलाइनमेंट को कर देंगे सेंटर, और ये जो कलर है ना, इसके कलर को हम उठा लेते हैं, सेम कलर हमें रखना होगा। ये रहा कलर, ये रहा इसका कलर कोड, इसको आप कॉपी कर लो। ये हमने कॉपी कर लिया और इसकी सेटिंग में जाएंगे, ये रहा टेक्स्ट कलर, यहाँ पास इसे हम पेस्ट कर देंगे तो सेम कलर आ जाएगा। ठीक है, टाइपोग्राफी में हमें क्या करना है, सबसे पहले फ़ॉन्ट को चेंज करना है, मतलब फ़ॉन्ट फैमिली को चेंज करना है। लाटो करेंगे हम यहाँ पास, ये रहा लाटो फ़ॉन्ट, और इसके साइज़ को हम बढ़ा लेते हैं। ये हमने साइज़ बढ़ा लिया।
अब क्या करना है, हमें इसे मोटा करना है। इसका मोटा करने के लिए आप 900 इसे कर दो तो ये फॉन्ट मोटा हो गया। अब क्या हो रहा है, इसके बीच में गैप एक भी नहीं है, मतलब ये एक लाइन है ना, लाइन और इसके बीच में गैप बहुत कम है, हमारे में काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन थोड़ी देर बाद इसे करेंगे। अब आपको एक चीज़ मैं समझाता हूँ। अब देखो यहाँ पास क्या हो रहा है, ये 6 एलिमेंट पड़े हैं। ये 6 एलिमेंट कैसे हैं, ये 2 कंटेनर में लिए गए हैं, मतलब ये एक कंटेनर है, उसके अंदर कंटेनर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक मेन कंटेनर है, कंटेनर के अंदर 2 कंटेनर हैं जिनको 50-50% में डिवाइड किया गया है। जो पहला 50% वाला कंटेनर है उसके अलाइनमेंट को किया गया है वर्टिकल और दूसरे वाले को भी किया गया है वर्टिकल। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं यहाँ पास भी आपको बता देता हूँ। हम क्या करेंगे, प्लस के आइकन पे जाएंगे, एक कंटेनर लेंगे। ठीक है, कंटेनर के अंदर एक और कंटेनर, जैसे हमने यहाँ पास लिया था ना कंटेनर के अंदर एक और कंटेनर, वैसे हम यहाँ पास भी लेंगे। कंटेनर है ये मेन, उसके अंदर एक और कंटेनर है। अब हमें क्या करना होगा, एक कंटेनर और लेना है जिसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। एक ये वाला पार्ट होगा और एक ये वाला पार्ट होगा। चलो करते हैं, प्लस पर गए, दूसरा हमने कंटेनर ले लिया, दूसरा कंटेनर लिया, मतलब एक कंटेनर के अंदर दूसरा कंटेनर। अब जो इसके बाहर वाला कंटेनर है ना, इसकी सेटिंग में जाओ आप, इसकी सेटिंग में जाएंगे और इसकी सेटिंग को कर देंगे हम हॉरिजॉन्टल। मतलब ये जो मेन कंटेनर बाहर वाला कंटेनर है ना, इसके अंदर कोई भी चीज़ हम डालें तो वो हॉरिजॉन्टल में जाए। तो अगर हम मेन कंटेनर के अंदर दूसरा कंटेनर भी डालते हैं तो वो भी एक एलिमेंट कहलाता है ना। जैसे हम टेक्स्ट वगैरह यूज़ कर रहे थे वैसे ये एलिमेंटर का भी यूज़ है। अगर मैं दूसरा यहाँ पास मान लीजिए एक दूसरा कंटेनर लेता हूँ, ये देखो मेन कंटेनर से बाहर लूँ तो एक के नीचे एक आ रहा है, मतलब इसे हमें चाहिए हॉरिजॉन्टल में। तो क्या करना पड़ेगा, इसके बाहर वाला जो कंटेनर है उसकी सेटिंग में हम जाएंगे और उसकी डायरेक्शन को कर देंगे हम हॉरिजॉन्टल। जैसे हॉरिजॉन्टल करेंगे तो ये बगल में अलाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 कंटेनर और हो गए। एक मेन कंटेनर है, उसके अंदर 2 कंटेनर हैं जो हॉरिजॉन्टल अलाइन में है और 50-50% में है। अब क्या करना है, ये जो 50-50% वाले कंटेनर है ना, अब इसके अंदर हमें एलिमेंट को रखना है। तो उनकी डायरेक्शन क्या है, उनकी डायरेक्शन है वर्टिकल। तो हम इसकी डायरेक्शन में जाएंगे, जो 50% वाला कंटेनर है उसकी सेटिंग में जाएंगे और उसके डायरेक्शन को कर देंगे वर्टिकल, और सिंपली इस वाले पे भी जाएंगे और इसके डायरेक्शन को कर देंगे वर्टिकल। ठीक है, तो ये अब अलाइन हो जाएगा, मतलब जो भी एलिमेंट डालेंगे हम वो वर्टिकली अलाइन होंगे। अब यहाँ पास आप देखो क्या है, एक इमेज है, एक हेडिंग है और एक डिस्क्रिप्शन है। मतलब जो हमने ये वाला एलिमेंट बनाया था उसके अंदर भी एक इमेज थी, एक हेडिंग थी और एक डिस्क्रिप्शन था, और डिस्क्रिप्शन मैंने हटा दिया था। तो चलो फिर से हम दोबारा इमेज बॉक्स का ही यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें एक इमेज चाहिए, एक हेडिंग चाहिए और एक डिस्क्रिप्शन चाहिए। यहाँ पास हम सर्च करेंगे इमेज। ठीक है, ये आ गया इमेज बॉक्स। सिंपली आप इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करो इसके अंदर, ये आ गया। अब हमें इमेज की भी ज़रूरत है, हेडिंग की भी ज़रूरत है और डिस्क्रिप्शन की भी ज़रूरत है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसकी इमेज को डाउनलोड करेंगे, राइट क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। मैंने ऑलरेडी कर रखी है 6 इमेज को डाउनलोड। ठीक है, तो मैं दोबारा नहीं करूँगा, मैं जाऊँगा सिंपली इमेज में। यहाँ पास ये पड़ी है वेबसाइट डेवलपमेंट वाली इमेज, सेलेक्ट करो, ये आ गई इमेज। अब हम कंटेंट को चेंज करते हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट को कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद हम जाएंगे टाइटल में, इसे कर देंगे पेस्ट। फिर हमें जाना होगा गेट बिजनेस स्टार्टअप पे, इसे करेंगे कॉपी और इसको यहाँ से कर देंगे पेस्ट। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब क्या हो रहा है, ये जो इमेज है ना वो राइट हैंड साइड है और जो दोनों टेक्स्ट हैं वो लेफ्ट हैंड साइड है। इनको कैसे करेंगे, ये स्टाइलिंग का पार्ट होगा। ठीक है, हम जाएंगे स्टाइल में, यहाँ पास देखो इमेज पोजीशन दिख रहा है, आप कर दो लेफ्ट, हमें लेफ्ट में इमेज चाहिए ना। हम जैसे ही लेफ्ट पर क्लिक करेंगे तो कुछ इसी तरीके का डिज़ाइन हो गया। देखो इस तरीके का डिज़ाइन है ना, इसमें हमें क्या करना होगा, इमेज को छोटा करना होगा। चलो एक एक करके सारे काम करते हैं। सबसे पहले हम इमेज को छोटा करते हैं। हम जाएंगे इमेज वाले सेक्शन में, यहाँ पास आपको दिखेगा विद का ऑप्शन, सिंपली आप इसको छोटा करो ऐसे ड्रैग करके, तो इमेज हमारी छोटी हो गई। अब उसके बाद क्या करना है, जो ये हेडिंग है इसको हमें ब्लैक करना है। चलो ब्लैक करते हैं। हम इसे इमेज वाले सेक्शन को बंद करेंगे, कंटेंट में जाएंगे, ये रहा टाइटल। सबसे पहले टाइटल के कलर को करते हैं ब्लैक और इसके साइज को छोटा करके फॉन्ट को लाटो करते हैं। चलो ये रहा टाइपोग्राफी, रोबोटो पे जाएंगे, लाटो करेंगे, LATO, लाटो कर दिया और इसके साइज को हम छोटा करते हैं, इतना सही है।
थोड़ा और छोटा करता हूँ मैं, इतना सही है। ठीक है, इसके बाद जो डिस्क्रिप्शन है आई थिंक वो सही है, उसका साइज वगैरह और कलर वगैरह, लेकिन थोड़ा सा जो फॉन्ट है ना वो वेट बड़ा है इसका। चलो इसके वेट को बढ़ाते हैं। हम जाएंगे कलर में, कलर तो चेंज करना नहीं है, हमें जाना होगा टाइपोग्राफी में। टाइपोग्राफी पर हम गए, यहाँ पास सबसे पहले हम फॉन्ट चेंज करेंगे, लाटो करेंगे। ठीक है, और इसके फॉन्ट को थोड़ा सा हम 600 कर देते हैं। ये 600 सही है, चाहो तो 500 करके देखें, 500 भी सही है। ठीक है, कुछ इसी तरीके का ये हो गया। अब क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में जो गैप है ना वो कम है, हमारे में ज़्यादा है। ये ज़्यादा है ना, तो चलो इसे कम करते हैं। ये कहाँ से कम होगा, आपको जाना होगा बॉक्स में, यहाँ पास दिख रहा है इमेज स्पेसिंग। इमेज स्पेसिंग को आप कम कर दो। सॉरी, इमेज स्पेसिंग पे नहीं जाना, कंटेंट स्पेसिंग, इसको हमें कम करना है ना, तो हम जाएंगे कंटेंट स्पेसिंग में। इतना सही है। अब देखो क्या हो रहा है, ये जो योर के बाद बिजनेस लिखा है ना वो सेकंड लाइन पर आ रहा है, हमारा सेकंड लाइन पर नहीं आ रहा है। अब ये कैसे आएगा, अब इसको लाने के लिए क्या करना होगा, हमें पैडिंग के साथ खेलना पड़ेगा। पैडिंग के साथ हम कैसे खेलेंगे, हम जाएंगे इसके एडवांस सेटिंग में। एडवांस सेटिंग में जाएंगे, सबसे पहले जाएंगे मार्जिन में, फिर है ये पैडिंग। पैडिंग को आप अनचेक करो और क्या करना है, राइट से कम करना है, इसको राइट से कम करना है। ठीक है, तो ये रहा राइट का ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करो, इसको आप बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाना धीरे धीरे। ठीक है, धीरे धीरे टेक्स्ट आपके नीचे आते जाएंगे। देखो ये आ गया ना, इसी तरीके का दिख रहा है। आई थिंक मुझे लगता है कि डिस्क्रिप्शन के कलर को थोड़ा और डार्क करना पड़ेगा, थोड़ा और डार्क करके इसके फॉन्ट को हम थोड़ा और हैवी करते हैं तो सेम दिखाई दे। ठीक है, अब सही है, थोड़ा सा कलर ज़्यादा ही डार्क हो गया, इतना सही है ना। हमने सेम ये वाला सेक्शन बना लिया। इमेज को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और इतना सही है। अब ऐसे ही आपको 6 बनाने हैं, है ना, घबराने की बात नहीं है, 6 नहीं बनाने, बहुत ही सिंपल तरीका है। अभी मैं आपको बताता हूँ क्या करो। ये वाला जो सेक्शन है ना इसे हम सिंपली कॉपी कर सकते हैं। आप इस पेंसिल के आइकन पे जाओ, राइट क्लिक करो, डुप्लीकेट कर दो, राइट क्लिक करो, डुप्लीकेट कर दो, राइट क्लिक करो, कॉपी करो और इस वाले सेक्शन में पेस्ट करो, फिर से पेस्ट करो, फिर से पेस्ट करो। तो ये देखो कुछ इसी तरीके का हमारा भी डिज़ाइन हो चुका है। बस हमें क्या करना होगा, इमेज को चेंज करना है और टेक्स्ट को चेंज करना है। ठीक है, तो ऐसा ही हमारा डिज़ाइन बन के आ जाएगा। मैं एक का करके दिखाता हूँ, आप फिर चारों का खुद ही करना। ठीक है, इमेज पर गए, हम इस एसईओ वाली इमेज को लेते हैं, सेलेक्ट किया, ये रहा एसईओ, कॉपी किया, टाइटल में जाएंगे, पेस्ट करेंगे, टेक्स्ट उठाएंगे, कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे। ठीक है, आप भी इसी तरीके से करोगे। अब देखो थोड़ा सा क्या हो रहा है, इनके बीच में ना गैप ज़्यादा है ना, हमारा काफ़ी चिपका सा है और सद्दाम सर ने जो बनाया है उसमें गैप ज़्यादा है। गैप ज़्यादा करने के लिए हमें क्या करना होगा, मार्जिन पैडिंग के साथ खेलना होगा। हम जाएंगे पेंसिल के आइकन में, एडवांस में जाएंगे, बॉटम की मार्जिन को थोड़ा सा बढ़ा देंगे जितना आपको सही लगे। मैंने 15% बढ़ा दिया। ठीक है, अब इसकी भी एडवांस सेटिंग में जाते हैं, बॉटम को बढ़ा देंगे 15, नीचे वाले को भी 15 बढ़ा देते हैं। ठीक है, फटाफट मैं ये करके आपको दिखाता हूँ। ये मैंने कर दिया 15। अब मैं इसे पब्लिश करता हूँ और अपने होम पेज को देखते हैं। तो ये देखो कुछ इस तरीके का हमारा डिज़ाइन हुआ है। इसके बीच में ज़्यादा गैप है, सद्दाम सर के उसमें ज़्यादा गैप नहीं है लेकिन हमारे में कुछ ज़्यादा ही गैप है। और एक लाइन भी है ना, देखो ये लाइन है, हमारे में लाइन नहीं है। सबसे पहले क्या करते हैं, एक लाइन एलिमेंट डाल लेते हैं। हम जाएंगे प्लस में, यहाँ पास आपको दिखेगा डिवाइडर, डिवाइडर को सिंपली आप उठाओ, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, ये एक लाइन आ गई। ठीक है, आपको क्या करना है, ये लाइन को कलर को चेंज करना है। कलर चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, स्टाइल में जाएंगे, इसको थोड़ा सा ग्रे टाइप का कलर कर देंगे। ठीक है, ये ग्रे टाइप का कलर हो गया। अब इसको यहाँ से यहाँ तक हमें चिपकाना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसके गैप को कम करते हैं, गैप कम हो गया, एडवांस में जाएंगे, लेफ़्ट को कर देंगे माइनस में, जब तक यहाँ तक चिपक नहीं जाती तब तक आप इसे माइनस में करते जाओ। ये चिपक गई, -30 में, राइट से भी कर देते हैं -30। देखो ये लाइन जो है वो चिपक गई है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब इसके बीच में गैप ज़्यादा है, गैप कम करने के लिए हम क्या करेंगे, अवर सर्विसेज की एडवांस सेटिंग में जाएंगे, ये रहा पेंसिल का बटन, एडवांस में जाओ, इसको अनचेक करो, बॉटम को कम कर दो। ये हमने बॉटम कम कर दिया, इतना सही है। इसके बाद यहाँ पास भी टॉप में मार्जिन नहीं है। चलो इस इमेज की एडवांस सेटिंग में जाते हैं,
इसको अनचेक करते हैं, टॉप में थोड़ा मार्जिन बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अब पब्लिश करते हैं और अपने होम पेज को देखते हैं। ये देखो कितना बढ़िया सा दिख रहा है ना। अभी क्या कमी है, अभी ये बटन भी हमें लगाना है। अब देखो बटन लगाने के लिए भी थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, पहले हमें समझना होगा। अब ये वाला बटन जो है इसका बैकग्राउंड वाइट है, इसका टेक्स्ट ब्लैक है और इसके चारों तरफ बॉर्डर है ब्लैक कलर का। इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आपको बटन रखना आना चाहिए। जब आप कंटेनर के अंदर कंटेनर लेते हो ना तो बड़ी मुश्किल होती है बटन रखने में। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जैसे मुझे यहाँ पास एक बटन चाहिए, ठीक है। अगर मैं प्लस के आइकन पे जाऊँ और बटन को सिंपली यहाँ पास उठा के लेके आऊँ तो देखो यहाँ पास नहीं आ पा रहा है बटन। क्यों नहीं आ पा रहा है? क्योंकि ये वाला जो कंटेनर है ना इसके अंदर वो बटन को ले रहा है। अगर मैं यहाँ पास लेके जाऊँ तो जो इसके बाहर वाला कंटेनर है उसके अंदर बटन रखा जाएगा, लेकिन हमको सेंटर में चाहिए। सेंटर में रखने के लिए आप डालो इसको कहाँ, आवर सर्विसेज के जस्ट नीचे, और ये वाली जो लाइन है इसको सिंपली उठा के लेके जाओ आप ऊपर, बटन के ऊपर ले जाओ। अब क्या करना है, मेन कंटेनर को उठाओ, उसको कर दो बटन के ऊपर। ये हो गया बटन के ऊपर, बड़े संभाल के करना है आपको। ये हो गया, ठीक है। तो ये जो मेन कंटेनर है ना बाहर, उसके जस्ट नीचे आ गया बटन। अब हमें क्या करना होगा, बटन को मिडल में करना है। मिडल में करने से पहले आपको इसके टेक्स्ट को चेंज करना होगा। आप जाओगे इसके टेक्स्ट को कॉपी करने, यहाँ से हमने टेक्स्ट कॉपी किया, ये किया हमने कॉपी। हम सबसे पहले इसके कंटेंट को चेंज करेंगे, पेस्ट कर देंगे। ये हो गया पेस्ट, ठीक है। अब क्या करना है, इसे मिडिल में करना है। चलो मिडिल में करते हैं। स्टाइल में गए, ये रहा पोजीशन का ऑप्शन, मैंने ऑलरेडी बता रखा है आपको। आप इसे सेंटर कर दो, ये आ गया सेंटर में। अब एक एक करके हम इसे चेंज करेंगे, मतलब इसकी डिज़ाइनिंग को। इसके टेक्स्ट को करना है हमने ब्लैक, ठीक है। सबसे पहले टाइपोग्राफी में जाओ, इसको करो लाटो फॉन्ट में, क्योंकि हम लाटो फॉन्ट का ये यूज़ कर रहे हैं। लाटो फॉन्ट किया हमने, ठीक है। अब क्या करना है, इसके टेक्स्ट के कलर को ब्लैक करना है। ये रहा टेक्स्ट कलर, रेड कलर की लाइन आ रही होगी, इस पर क्लिक करो, इसे कर दो ब्लैक कलर। अब ये आ गया बैकग्राउंड टाइप। बैकग्राउंड टाइप के नीचे क्या है, कलर, मतलब बैकग्राउंड का कलर। आप इस पर क्लिक करो, इसके कलर को कर दो वाइट। अब क्या आपको ये बटन समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है, क्योंकि इसके चारों तरफ बॉर्डर नहीं लगा। देखो बॉर्डर का ऑप्शन यहाँ पास आ रहा है, बॉर्डर टाइप। अगर मैं इस ड्रॉप डाउन को ओपन करूँ तो यहाँ पास बॉर्डर की स्टाइलिंग दिखाई दे रही है। अगर मैं डॉटेड करता हूँ तो देखो डॉटेड टाइप का बटन आ गया। अगर मैं डबल कर दूँ तो 2 लाइन आ जाएंगी। आई थिंक आपको दिखाई दे रही होगी 2 लाइन। हमें सिंगल लाइन चाहिए। सिंगल लाइन किससे आती है, सॉलिड से। आप सॉलिड पर क्लिक कर दो तो ये देखो कुछ इस तरीके का ये भी बटन आ गया, है ना। लेकिन क्या है, इसके नीचे थोड़ी सी मार्जिन ऐड है। चलो मार्जिन को ऐड करते हैं। आप जाएंगे एडवांस में, यहाँ पास अनचेक करेंगे, बॉटम की मार्जिन को बढ़ा देंगे, ठीक। अब इसे पब्लिश करते हैं और अपने होम पेज को देखते हैं। तो ये देखो हमने इस वाले सेक्शन को भी कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब देखो क्या हो रहा है, ये दोनों के बीच में है ना काफ़ी गैप है, लेकिन हमारे में गैप नहीं है। तो हमें गैप बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, ये वाला जो कंटेनर है ना इसके हम बॉटम को बढ़ा देंगे, मतलब बॉटम मार्जिन को बढ़ा देते हैं। ये बढ़ गई बॉटम की मार्जिन। पब्लिश किया और अपने होम पेज को देखते हैं। देखो ये बढ़ गई क्या, ठीक है। तो कितना सिंपल है ना वेबसाइट डेवलपमेंट करना। हमने अभी तक एक कोड का भी यूज़ नहीं किया है और पूरी वेबसाइट बनती चली जा रही है। अब नेक्स्ट स्टेप पर चलूँ मैं तो यहाँ पास क्या है, एक हेडिंग है, एक टेक्स्ट है और एक इमेज है। अगर आप कोई भी चीज़ को उठा कर देखते हो और वो उठ के चली आती है तो वो इमेज होती है, ठीक है। मैं टेक्स्ट को उठाऊंगा तो वो सेलेक्ट होगा, अगर कोई इमेज होगी तो वो माउस के साथ उठ के चली आएगी। अब हम क्या करते हैं, हम लेते हैं एक टेक्स्ट, ठीक है। चलो, या फिर इसको मैं आपके लिए छोड़ दूँ, है ना। मैं आपको मेन चीज़ बताता हूँ, ये वाली आप ये तो कर लोगे ना, एक टेक्स्ट ले सकते हो, एक पैराग्राफ ले सकते हो, एक इमेज ले सकते हो, या फिर करके दिखाएं। चलो करके ही दिखाते हैं, फर्स्ट टाइम है ना आपका, तो इसे मैं करके ही दिखाता हूँ, ठीक है। प्लस पर जाएंगे, फ्लेक्स बॉक्स करेंगे, एक वर्टिकल वाला स्ट्रक्चर लेंगे क्योंकि ये एक के नीचे एक है ना। तो हम वर्टिकल लेंगे, प्लस पर जाएंगे, एक टेक्स्ट एडिटर लेंगे, यहाँ से इस टेक्स्ट को हम कॉपी करते हैं। कॉपी किया हमने, इसको सेलेक्ट किया, पेस्ट कर दिया, ये आ गया टेक्स्ट। अब इसको हमें क्या करना होगा, पैराग्राफ करना होगा। हेडिंग में जाओ, पैराग्राफ कर दो। अब क्या करना है, मिडिल में लाना है
और इसके टेक्स्ट को थोड़ा बोल्ड करना है। चलो स्टाइल में जाएंगे, अलाइनमेंट में करेंगे सेंटर, कलर में कर देंगे ब्लैक, और टाइपोग्राफी में इसके साइज़ को हम बढ़ाते हैं, इतना साइज़ सही है। इसके बाद हम करेंगे लाटो, ठीक है, ये किया हमने लाटो, और इसके फ़ॉन्ट को बढ़ा देंगे हम 600, ये कर दिया हमने 600, सेम हो गया ये, ठीक है। अब क्या करना है, ये काफ़ी चिपका है इससे, तो क्या करते हैं, इस सेक्शन का जो मार्जिन पैडिंग है ना उसको बढ़ा देते हैं, मतलब टॉप के मार्जिन को बढ़ा देते हैं। इस 6 लिटिल डॉट के ऊपर जाओ, ये रहा एडवांस का ऑप्शन, इस लिंक को अनचेक करो, टॉप की मार्जिन को बढ़ा दो, इतना सही है, ठीक है। इसके बाद हमें पैराग्राफ वाला टेक्स्ट लेना है, इसको आप कॉपी करो, हम जाएंगे प्लस वाले आइकन पे, ये रहा टेक्स्ट एडिटर, इसको डालो इसके अंदर, और इसके टेक्स्ट को हम चेंज करेंगे, ये हमने चेंज कर दिया। अब क्या करना है, इसे सेंटर में करना है, और इसके कलर को करना है ब्लैक। चलो करते हैं, कहाँ से होगा, स्टाइल से होगा, स्टाइल में जाओ, इसके बाद इसके कलर को करो ब्लैक, इसको करो सेंटर में, और इसके फॉन्ट को कर दो लाटो, ठीक है। ये थोड़ा फास्ट मैंने बता दिया क्योंकि मैंने ऑलरेडी इतनी बार बता रखा है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। लाटो में गए हम, तो ये कुछ इस तरीके का हो गया। आई थिंक मुझे लगता है जो साइज़ है ना वो सेम ही है ना, जितना ये साइज़ है उतना ये भी साइज़ है, ठीक है। अब क्या है, इन दोनों के बीच में गैप ज़्यादा है। अब गैप कम करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें जाना होता है एडवांस में, और एडवांस में बॉटम की मार्जिन को हमें कम करना होता है। तो हम जाएंगे इसके एडवांस सेटिंग में, यहाँ से अनलिंक किया, और बॉटम की मार्जिन को करते हैं कम। आई थिंक ये लिंक है, इसको पहले मैं 0 करूँ, अनलिंक करूँ, और इसको कर दूँ कम, ठीक है, इतना सही दिख रहा है, ठीक है। अब इसके बाद ये इमेज लगानी है, चलो इमेज लगाते हैं, प्लस के आइकन पे जाओ, ये रहा इमेज वाला विजेट। अब देखो मैं आपको बताऊं, अगर आप जिस एलिमेंट को लास्ट में काम कर रहे हो ना, मान लीजिए आपको ये इमेज चाहिए, आप इस पर क्लिक कर दोगे ना तो ऑटोमेटिक यहाँ पास आ जाएगा, आपको बार बार ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ, देखो ये इमेज वाला विजेट आ गया। अब आप सिंपली इसकी इमेज को चेंज कर दो, मैंने इमेज डाउनलोड कर रखी है, ये रही इमेज, सेलेक्ट किया, ये आ गई इमेज। इसके साइज़ को थोड़ा सा छोटा करना है, हम जाएंगे स्टाइल में, विड्थ को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ये हो गया, ठीक है। तो देखो कुछ इस तरीके का हमने बना लिया। थोड़ा सा इसे हम कम करेंगे, मतलब इसके मार्जिन पैडिंग को कम करते हैं। असल में ये अलग सेक्शन में है, हमें अलग से नहीं लेना, हम जाएंगे इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, नीचे वाले को डिलीट करते हैं, अब ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। अब इस वाले सेक्शन को हमें डिज़ाइन करना है। अब इसका स्ट्रक्चर आप समझो, एक हमने कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर हमने 2 कंटेनर लिए, जिसको हमने 20 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। जैसा हमने यहाँ पास किया था इस वाले में, वैसा ही सेम हमें यहाँ पास भी क्रिएट करना है। चलो करते हैं, हम लेंगे एक कंटेनर, फ्लेक्स बॉक्स में जाएंगे, और यहाँ पास हम चाहो तो डायरेक्ट आप 2 कंटेनर ले सकते हो, या तो आपको मैन्युअली क्रिएट करना है तो आप मैन्युअली भी क्रिएट कर सकते हो। मैं दोनों तरीका बताता हूँ। हम जाएंगे कॉलम डायरेक्शन में, ये आ गया एक कंटेनर। अगर हम कंटेनर के अंदर एक और कंटेनर लें, ठीक है, एक और कंटेनर लिया, जो इसका मेन वाला कंटेनर है उसकी डायरेक्शन को कर देते हैं हॉरिजॉन्टल। तो आप 6 लिटिल डॉट के ऊपर जाओ, यहाँ पास देखो वर्टिकल सेट है, हमें करना है हॉरिजॉन्टल, ये हमने हॉरिजॉन्टल कर दिया, और अंदर वाले कंटेनर को सिंपली डुप्लीकेट कर देंगे, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। मगर यहाँ पास आप देखो इमेज वाला जो कंटेनर है वो छोटा है, क्योंकि इमेज इतने में आ रही है, और ये वाला जो कंटेनर है ये बड़ा है। तो क्या करते हैं, हम कर देते हैं इसको 30% पे, ये हो गया 30%, और इसको कर देते हैं 70 पे, ये हो गया 70, ठीक है। अब आई थिंक शायद तक सेम दिखे। सिंपली हम इस प्लस पर क्लिक करेंगे, इमेज बॉक्स को उठा के लेके आएंगे, यहाँ पास इमेज हम डाल देंगे, ये वाली इमेज है ना, ये हमने इमेज डाल दी। इसके बाद हमें क्या करना है, एक बटन डिज़ाइन करना है, उसके बाद एक हेडिंग लेनी है, उसके बाद एक टेक्स्ट पैराग्राफ लेना है, फिर उसके बाद एक बटन लेना है, ठीक है। चलो ये भी करते हैं, हम जाएंगे इस प्लस के आइकन पे, ये रहा बटन वाला विजेट, इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, ये हमने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, इसके कंटेंट को चेंज करना। आप सिंपली यहाँ से कॉपी करो, ये हमने कॉपी किया, टेक्स्ट में गए और इसके टेक्स्ट को चेंज कर दिया, पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये बिजनेस ग्रोथ लिखकर आ गया। अब देखो ये वाला जो बटन है वो काफ़ी छोटा है, हमारा काफ़ी बड़ा है,
तो अभी इस पर ध्यान नहीं देना आपको सबसे पहले इसकी स्टाइलिंग करनी है। आप जाओ स्टाइल में, इसकी जो पोजीशन है वो ऑलरेडी लेफ्ट में है, तो हम पोजीशन से कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। हम जाएंगे टाइपोग्राफी में, रोबोटो फॉन्ट है उसको कर देंगे लाटो, ये हमने कर दिया लाटो। ठीक है, तो इस तरीके का फॉन्ट हो गया। फॉन्ट को आई थिंक छोटा करना है हमें, तो चलो इसे छोटा कर लेते हैं फॉन्ट को। इतना फॉन्ट सही है, ठीक है 12 कर देते हैं, इतना सही है। अब क्या है, आप देखो इस बटन को गौर से, असल में बटन के जो बॉर्डर है ना थोड़ा गोल टाइप के हैं। हमारा चौकोर है और इसका गोल है, तो हमें ऐसा गोल बटन करना है। और बटन का जो कलर है वो 2 कलर में है, यहाँ पास लाइट कलर है, यहाँ पास डार्क कलर है। तो कुछ ऐसा ही बटन हमें डिजाइन करना है। असल में ये ग्रेडियंट कलर कहलाता है, जहाँ पास एक जगह डार्क कलर होता है, एक जगह लाइट कलर होता है, उसे हम करते हैं ग्रेडियंट। मतलब 2 कलर होते हैं ग्रेडियंट में। चलो ग्रेडियंट करते हैं। सबसे पहले हमें टेक्स्ट के कलर को ब्लैक करना होगा। यहाँ पास देखो टेक्स्ट का कलर ब्लैक है, हम यहाँ से टेक्स्ट के कलर को ब्लैक करेंगे, ये हो गया ब्लैक। उसके बाद बैकग्राउंड टाइप, ये रहा ग्रेडियंट का ऑप्शन, ये रहा सॉलिड। सॉलिड वाला ऑलरेडी अनेबल है, ग्रीन कलर है ना ये, मतलब ये सॉलिड वाला अनेबल है। देखो लाइट कलर का ग्रे भी आ रहा है ना, तो मतलब ये सेलेक्ट है। हमें ग्रेडियंट को सेलेक्ट करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपका बटन 2 कलर का हो जाएगा। हमको भी ऐसा ही चाहिए, 2 कलर चाहिए, और यहाँ भी 2 कलर आ गए और ऑप्शन भी 2 कलर का आ गया। आपको क्या करना है, पर्पल कलर करना है। मतलब आपको जैसा कलर करना हो आप कर लेना, हम करेंगे पर्पल थोड़ा सा। ठीक है, ये पर्पल कर लिया हमने। सेकेंडरी कलर पर गए, इसको भी हम पर्पल टाइप का करेंगे। ठीक, तो कुछ इस तरीके का ये बटन हो गया 2 कलर में। लेकिन क्या है, इतने वाले पार्ट में ये लाइट है और ये वाले पार्ट में, बिजनेस वाले पार्ट में ये डार्क है। असल में इसको हम कैसे चेंज करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे एंगल से। ये रहा एंगल का ऑप्शन, आप चाहो तो इसके एंगल को चेंज कर सकते हो। देख रहे हो एंगल चेंज हो रहा है ना, आप जैसा एंगल रखना चाहो तो रख लेना। मेरे हिसाब से ये एंगल ठीक है। ठीक, सेम बनकर आ गया। अब क्या करना है, इस बटन को हमें छोटा करना है इसके जैसा, वो होगा पैडिंग की हेल्प से। यहाँ पास देखो बाय डिफ़ॉल्ट पैडिंग सेट है इसकी, आप इसको कर दो 0। जैसे 0 करोगे बटन ऑलरेडी छोटा हो जाएगा। अब क्या करो, आपको टॉप में थोड़ा सा पैडिंग बढ़ानी है, बॉटम में बढ़ानी है, राइट में बढ़ानी है, लेफ्ट में बढ़ानी है। एक एक करके बढ़ाएंगे हम। सबसे पहले अनलिंक करो इसे और टॉप की पैडिंग को बढ़ाओ। इतनी ठीक है, 3%, 4% कर लेते हैं। ठीक है, बॉटम से भी हम 4% कर लेंगे, ये हो गई 4%। राइट से कर देंगे 6%, 6% नहीं 8% करेंगे, ये हो गया 8%। लेफ़्ट से भी हम करेंगे 8%, ये हो गया 8%। अब क्या है, ये बटन जो है वो बिल्कुल गोल है, हमारा वाला चौकोर है। जब हमें बटन के बॉर्डर को गोल करना होता है तो वो कहलाता है रेडियस। अभी हमने इससे गोल किया था ना, तो वो भी रेडियस की हेल्प से किया था। अब हम बटन की रेडियस को भी गोल करेंगे। ये रहा बॉर्डर रेडियस, आप इसको यहाँ से बढ़ाओ। जैसे आप बढ़ाते जाओगे हमारा बटन गोल हो जाएगा। देखो इस तरीके का हमारा सेम बटन हो गया है। असल में हमारा कलर थोड़ा डार्क है, जो सद्दाम सर ने यूज़ किया है वो लाइट है। आप सेम कलर ले लेना अपने हिसाब से। अब इसके बाद हमें क्या करना है, एक हेडिंग लेनी है। ठीक है, आप प्लस के आइकन पे जाओ, यहाँ पास हेडिंग का ऑप्शन है, मतलब टेक्स्ट एडिटर, उठाओ और इसके नीचे डाल दो। ठीक है, यहाँ से हम इस टेक्स्ट को कॉपी करेंगे। कॉपी किया, यहाँ पास लाकर पेस्ट कर दिया, ये हमने पेस्ट कर दिया। अभी ये हेडिंग 2 पर है तो इसे आप पैराग्राफ कर दो। अब आप जाओ स्टाइल में, यहाँ पास अलाइनमेंट तो सही है लेफ़्ट वाला, लेकिन इसका कलर सही नहीं है। कलर हमें कौन सा चाहिए, ये वाला कलर चाहिए। इस पर क्लिक करो, स्टाइल में जाओ, इसके कलर को आप कॉपी कर लो। ये हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। आप चाहो तो कहीं पर सेव करके भी रख लेना। फिर इसकी सेटिंग में जाएंगे स्टाइल में, और यहाँ पास इसे हम पेस्ट कर देंगे, तो कलर हमारा आ गया। अब क्या करना है, इसके फॉन्ट फैमिली को चेंज करना है। लाटो करना है ना, ये हमने कर दिया लाटो, ये हो गया लाटो। अब क्या करना है, हमें इसके साइज़ को बढ़ाना है। चलो बढ़ाते हैं, साइज़ को हम धीरे धीरे बढ़ाते हैं। इतना साइज़ सही है। अब क्या करना है, इसके फ़ॉन्ट को मोटा करना है, मतलब वेट बढ़ाना है। वेट आप कर दो 600, ये हमारा वेट बढ़ गया। अब क्या है, अब इसके टेक्स्ट को डालना है। कॉपी करो यहाँ से, एक दूसरा एलिमेंट लेंगे टेक्स्ट एडिटर वाला, सिंपली इसके नीचे डाल दो, इसे हटाया और इसे पेस्ट कर दिया। ये आ गया हमारा पैराग्राफ। अब इसके बाद दोबारा हमें बटन चाहिए एक,
उसको भी डिज़ाइन करना पड़ेगा। अब हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस इसके फ़ॉन्ट को हम चेंज करते हैं, टाइपोग्राफी में जाते हैं, लाटो फ़ॉन्ट को चेंज कर देते हैं। ये हो गया लाटो फ़ॉन्ट, ठीक है। इन दोनों के बीच में गैप कम है, इसके गैप को कम करते हैं। हम जाएंगे हेडिंग के एडवांस में, इसको अनचेक किया और बॉटम को हम कर देंगे कम। ये इस तरीके से हम कम कर देंगे। अब इसके बाद हमें एक बटन लगाना है दोबारा। अब बटन दोबारा लगाना है तो बार बार तो मेहनत करेंगे नहीं, इसे सिंपली आप कॉपी करो, यहाँ लाकर पेस्ट कर दो, ठीक है। ये हमने पेस्ट कर दिया। सबसे पहले इसके कंटेंट को चेंज करो, कॉपी करो, यहाँ लाओ, टेक्स्ट में जाके इसको पेस्ट कर दो, ठीक है। पहला काम तो हमारा हो गया। अब दूसरा काम हमारा क्या है, इसके कलर को चेंज करना है। चलो ग्रे टाइप का कलर है ना ये, इसके कलर को हम ग्रे टाइप का करते हैं। ये हो गया ग्रे और ये हो गया लाइट ग्रे, ठीक है। तो ये हो गया डेवलपमेंट। अब ये थोड़ा चौकोर टाइप का है, हो सकता है आपको ना दिखाई दे रहा हो, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है। इसको हमें करना है चौकोर। तो क्या करो आप, सिंपली रेडियस को कम कर दो, माइनस कर दो रेडियस को। ये हो गया चौकोर। इसके बॉटम को बढ़ा दो, बॉटम को कर दो 6, मतलब टॉप को कर दो 6, बॉटम को कर दो 6, और लेफ़्ट राइट तो सही है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का हमारा बटन बन के आ गया। चाहो तो आप इसके टाइपोग्राफी में जाके इसके फ़ॉन्ट को बढ़ा सकते हो। फ़ॉन्ट बड़ा है वहाँ पास 14%, सही है। अब क्या है, पैराग्राफ की हमें बॉटम मार्जिन को कम करना होगा। यहाँ पास काफ़ी पास में है और हमारा काफ़ी दूर है, ये कर दिया हमने। अब इसे हम पब्लिश करते हैं और अपने होम पेज को देखते हैं, ठीक है। ये देखो ये वाला सेक्शन हमारा रेडी है। अब इसमें कुछ कमी है, आप यहाँ पास गौर करोगे ना तो इसका अलाइनमेंट देखो कितना अच्छा है। जितना जितना टॉप में मार्जिन है उतनी बॉटम में ही मार्जिन है ना। लेकिन हमारे केस में क्या है, ये बिल्कुल टॉप से चिपका है और बॉटम में काफ़ी ज़्यादा मार्जिन है। इसे हमें मिडिल में रखना होगा। मिडिल में रखने के लिए आप क्या करोगे, इस वाले कंटेनर की सेटिंग में जाओ, यहाँ पास सेंटर का ऑप्शन दिखेगा, जस्टिफाई कंटेंट के अंदर सेंटर का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप क्लिक कर दो। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, जितनी टॉप में मार्जिन होगी उतनी बॉटम में भी मार्जिन आ जाएगी, ठीक है। ये हमने कर दिया। अब दूसरा काम क्या करना है हमें, यहाँ पास देखो कंटेनर के बाहर 3D वाला इफेक्ट है, मतलब बॉक्स शेडो लगी है और यहाँ पास रेडियस लगी है। इसे भी हम लगा लेते हैं हाथों हाथ। 6 लिटिल डॉट पर जाएंगे, स्टाइल पर जाएंगे, ये रहा बॉर्डर। मैंने ऑलरेडी आपको ऊपर ही बता रखा है, दोबारा बता देता हूँ। बॉर्डर के नीचे आपको मिलेगा बॉक्स शेडो। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ये बॉक्स शेडो आ जाएगी। इस शेडो के कलर को थोड़ा सा हम यहाँ से कम करेंगे और रेडियस को बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब पब्लिश करते हैं और अपने होम पेज को देखते हैं। ये देखो हमने सेम ऐसा कंटेनर बना लिया ना जैसे सद्दाम सर ने बनाया है। थोड़ा सा मार्जिन पैडिंग करना होगा। क्या करते हैं, इमेज में जाएंगे, इसके टॉप के मार्जिन को थोड़ा बढ़ाएंगे 10%, बॉटम की मार्जिन को 10% बढ़ा देते हैं। ये बढ़ गया 10 बॉटम मार्जिन, ठीक है। अब इसके बाद हम थोड़ा सा एडवांस करते हैं, राइट वाली मार्जिन को बढ़ाते हैं, ठीक है। ये ऐसे सही है। और इसके बाद फिर हम जाएंगे कंटेनर में, कंटेनर की पूरी मार्जिन को हम कर देंगे लेफ़्ट, ठीक। इतना सही दिख रहा है। पब्लिश करते हैं और फिर देखते हैं अपने होम पेज को। ये देखो अब बन गया ना, जैसे सद्दाम सर ने बनाया सेम हमारा भी बन गया। अब हमें ऐसे ही करना है, ये चारों पांचों के साथ जितने भी कंटेनर बने हैं ना, ऐसे ही हमें बनाना है। तो बार बार तो मेहनत नहीं करनी है हमें। हम क्या करेंगे, इस 6 लिटिल डॉट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे। अब ये दोनों के बीच में गैप कम है ना, आप 6 लिटिल डॉट के ऊपर जाओ, एडवांस में जाना, इसे अनचेक करना और बॉटम की मार्जिन को बढ़ा दो। इतना सही है, ठीक है। याद रखना 81 की है ना, इसे आप 80 कर लो। इसके भी 6 लिटिल डॉट के ऊपर जाओ, इसे भी आप 80 कर दो, फिर इसे आप डुप्लीकेट करो। ये किया डुप्लीकेट, ये किया डुप्लीकेट। अब देखो इमेज वगैरह टेक्स्ट वगैरह आप खुद चेंज कर लेना, मैं बार बार चेंज नहीं करूँगा। ये इमेज है, इसे सेव करना, टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट करते चले जाना, आप भी ऐसा सेक्शन पूरा बना लोगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर मैं इसे पब्लिश करूं और यहाँ पास दिखाऊं
तो ये देखो पूरी वेबसाइट हमने यहाँ पास रेडी कर दी। लेकिन ऐसा क्या हो रहा है जो सद्दाम सर की वेबसाइट के पीछे हमें पिंक पिंक दिख रहा है, हमारी वेबसाइट के नीचे क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि हमारी वेबसाइट के पीछे सब सफ़ेद है, हमारे में पिंक क्यों नहीं है? असल में हमने पिंक कलर वेबसाइट के बैकग्राउंड में लगाया नहीं है। कैसे लगाते हैं, थोड़ा एडवांस है ये। आप जब एलिमेंटर में यहाँ पास आपको मिलेगा साइट सेटिंग का ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करना। यहाँ पास आपको बैकग्राउंड का ऑप्शन दिखाई देगा। बैकग्राउंड में जाओ, यहाँ पास लिख के आ रहा है बैकग्राउंड टाइप। 2 कलर हैं, सॉलिड कलर करोगे तो कोई सॉलिड कलर हो जाएगा। हमें सॉलिड कलर नहीं चाहिए, हमें ग्रेडियंट चाहिए। सिंपली इसे क्लियर करो, यहाँ पास ग्रेडियंट का ऑप्शन आ गया। अब ग्रेडियंट में आपको क्या करना है, 2 कलर लगाने हैं। यहाँ पास आप लगा दो वाइट, ठीक है, और नीचे वाले में लगा दो हल्का सा पिंक। ये हमने पिंक कर दिया, ठीक है। तो सद्दाम सर की जैसी वेबसाइट है पिंक, हमारी भी वेबसाइट वैसी ही पिंक हो गई है। ऊपर साइड जो है वाइट है, स्क्रॉल करते आएंगे तो नीचे पिंक आता जाएगा, डार्क पिंक हो जाएगा। इसके एंगल को भी आप चेंज कर सकते हैं। हम थोड़ा एंगल चेंज कर लेते हैं, इस तरीके का एंगल ठीक है। और लोकेशन को थोड़ा सा ये करेंगे, एडजस्ट कर लेना आप अपने हिसाब से, ठीक है। इतना ठीक है, मुझे ये बेस्ट लग रहा है। अब देखो क्या हो रहा है, ये वाला जो सेक्शन है ना, ये भी पिंक हो गया, लेकिन इनके केस में पिंक नहीं है, इनके में वाइट है। असल में जो कंटेनर का कलर है उससे हमने वाइट नहीं किया है, बस हमने बॉर्डर लगा दिया। तो चलो इसे वाइट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको सेव चेंजेस करना होगा, इसके बाद आप इसे यहाँ से कट कर दो। अब आप जाओ ये वाले कंटेनर में 6 लिटिल डॉट के ऊपर जाना, यहाँ पास आपको स्टाइल का ऑप्शन दिखेगा। आ गया बैकग्राउंड टाइप, आप जाओ क्लासिक में, इसके कलर को कर दो वाइट। ये कर दिया हमने वाइट। 6 लिटिल डॉट के ऊपर जाएंगे, स्टाइल में जाएंगे, बैकग्राउंड टाइप, यहाँ से कलर वाइट। सब में ऐसा ही करना होगा हमें, ठीक है। आप कर लेना अपने हिसाब से। वैसे पिंक कलर भी सही दिख रहा है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने वाइट कर दिया, ठीक। पब्लिश करते हैं और अपनी वेबसाइट को अब देखते हैं। देखो अब हमारी वेबसाइट और अच्छी दिखेगी, दिख रही है। तो आई होप आपको पसंद आ रहा होगा, जैसा मैं समझा रहा हूँ आपको पसंद आ रहा होगा, है ना। तो इस तरीके से हम पूरी वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे। देखो वेबसाइट का जो मेन पेज होता है ना, होम पेज, उसी को बहुत अच्छा डिज़ाइन करना होता है। फिर उसके बाद जो अबाउट अस, अवर सर्विसेज आता है, उसके अंदर सिर्फ हम कंटेंट डालते हैं। अगर मैं वेबसॉफ्ट ग्लोबल दिखाऊँ आपको और अबाउट अस में जाऊँ, देखो इसमें क्या किया गया है, एक कंटेनर लिया गया है, उसके कलर को ग्रेडियंट कर दिया, फिर उसमें एक हेडिंग डाल दी अबाउट अस नाम की, ठीक है। फिर इसके बाद क्या किया, 2 कंटेनर को लिया, एक में सद्दाम सर की इमेज लगा दी, उसके नीचे नाम लिख दिया, फाउंडर लिख दिया, और ये सोशल आइकन लगा दिया, और एक बटन लगा दिया, और लेफ्ट हैंड साइड पर एक बटन लगाया और पूरा टेक्स्ट लिख दिया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो आप एनिमेशन देख रहे हो ना, ये एनिमेशन होता है। अगर हम एडवांस में जाएंगे तो यहाँ पास देखो मोशन इफेक्ट्स का ऑप्शन आता है, यहाँ से हम स्क्रॉलिंग इफेक्ट्स को डाल सकते हैं। ये स्क्रॉलिंग इफेक्ट लगा है, अभी मैं आपको नहीं सिखाने वाला हूँ, आगे सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये देखो हमारी वेबसाइट रेडी हो चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको सिखाऊंगा हम हेडर कैसे बनाएंगे और हम वेबसाइट का फुटर कैसे बनाएंगे, ठीक है। अगर आपको ये दोनों आ गया और आपने होम पेज बना लिया तो आपने पूरी वेबसाइट बना ली। अभी तक आपको एक भी सिंगल लाइन ऑफ कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। अब देखो इसके बाद अबाउट अस, अवर सर्विसेज और अवर वर्क, ये सारे पेज आप खुद बनाओगे। एक इमेज लगानी है, उसके नीचे टेक्स्ट लिखना है, फिर एक इमेज लगानी है, उसके नीचे टेक्स्ट लिखना है, ये सब आप खुद करोगे। मैं आपको सिर्फ कॉन्टैक्ट अस पेज बनाना बताने वाला हूँ, है ना। देखो कॉन्टैक्ट अस पेज थोड़ा सा मुश्किल है, ये कॉन्टैक्ट वाला फॉर्म, ये मैप ऐप लगाना, ये आपको आना चाहिए। तो आगे मैं कॉन्टैक्ट अस वाला पेज बनाना आपको बताऊंगा। फिलहाल काफ़ी रात हो चुकी है, आज भी बज चुके हैं 12:30, तो हम कल फिर से रिकॉर्डिंग करेंगे और कॉन्टैक्ट अस वाला पेज बनाएंगे, और कल ही हम हेडर भी बनाना सीखेंगे और फुटर भी बनाना सीखेंगे। मिलते हैं हम कल। तो आज है हमारी रिकॉर्डिंग का डे 3 और मैंने पीछे वाले पलंग को हटा दिया, बहुत ही गंदा दिख रहा था वो। तो आज जो हम बनाने वाले हैं वो हम बनाने वाले हैं कॉन्टैक्ट अस पेज। कॉन्टैक्ट अस पेज बनाएंगे, हेडर बनाएंगे और फुटर बनाएंगे, और हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। तो पहले मैं आपको कॉन्टैक्ट अस पेज दिखा देता हूँ। वैसे मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ कल आपको, लेकिन आज भी दिखा देते हैं, ठीक है। ये 3 बॉक्स हैं जिसके अंदर एड्रेस है, ईमेल है और फ़ोन है। एक जगह पर फॉर्म लगा है और दूसरी जगह मैप लगा है, ठीक है। तो चलो कुछ इस तरीके का हम एक कॉन्टैक्ट अस पेज बनाएंगे। आपको जाना होगा वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे, आपको ये 3 लाइन दिख रही होंगी, इस पर आप क्लिक करो, एग्जिट टू वर्डप्रेस कर दो, वर्डप्रेस का लोगो आ जाएगा, इस पर आप क्लिक करो तो हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। अब हमें बनाना है कॉन्टैक्ट अस पेज।
तो यहाँ पास ढूंढते हैं कॉन्टैक्ट अस पेज, ये रहा सेकंड नंबर पर। एडिट पर आप क्लिक करना, एडिट विथ एलिमेंटर आ जाएगा, इस पर आप क्लिक करो तो एडिटिंग पैनल हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इसकी तरह कॉन्टैक्ट अस पेज बनाना है। ठीक है, पहले क्या है, एक कंटेनर लिया गया है जो फुल विद है और उसका कलर ग्रेडियंट में है। चलो पहले इसे हम डिज़ाइन करते हैं। हम एक फ्लेक्स बॉक्स लेंगे, फ्लेक्स बॉक्स में हम लेंगे वर्टिकल वाला एक कॉलम। जैसे हम सेलेक्ट किया इसे, आप 6 लिटिल डॉट के ऊपर जाओ, यहाँ पास कंटेंट विथ आ रहा है, इसको आप फुल विथ कर दो। ये हमने फुल विथ कर दिया। अब हमें ये 2 कलर करना है, तो मैंने ऑलरेडी बताया कि आप ग्रेडियंट कलर कैसे करोगे, एक बार आप फिर से देख लो। आप जाएंगे स्टाइल वाले टैब के ऊपर, इस पर क्लिक करो, ये रहा बैकग्राउंड टाइप, यहाँ पास आपको मिलेगा ग्रेडियंट, इस पर क्लिक करना तो दोनों कलर आ जाएंगे। पहले कलर में हम रखेंगे थोड़ा डार्क सा ब्लू, ये रहा कुछ इस तरीके का हमारा ब्लू, ऐसा ब्लू रखते हैं। और जहाँ पास पिंक दिखा रहा है वहाँ लाइट ब्लू रखेंगे, कुछ इस तरीके का। ठीक है, कलर आप बाद में मिला लेना, अभी मैं कलर वगैरह नहीं मिलाऊंगा, है ना। अगर कलर वगैरह मिलाने बैठेंगे तो बहुत समय हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसके एंगल को चेंज करना है। लाइट वाला कलर इधर जाएगा और डार्क वाला कलर इधर आएगा। चलो इसके एंगल को देख लेते हैं। ठीक, कुछ इसी तरीके का है ना ये, ऐसा ही है ये। थोड़ा सा अभी ब्लू कलर को हम और डार्क कर लेंगे। ये जो ब्लू कलर है ना, इसे हम थोड़ा और डार्क कर लेते हैं। इतना सही है, इतना बेटर लग रहा है मुझे, ये सही कलर आ गया। अब हम क्या करेंगे, एक हेडिंग लेना है और एक पैराग्राफ लेना है। चलो इसे फटाफट ले लेते हैं। प्लस पर क्लिक करेंगे, ये रहा टेक्स्ट एडिटर, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करो, यहाँ पास आप लिखो कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, इसको सेंटर में करना है तो हम जाएंगे स्टाइल में, अलाइनमेंट को कर देंगे सेंटर और कलर को कर देंगे वाइट, क्योंकि यहाँ पास भी हमारा कलर वाइट है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इसके फ़ॉन्ट को चेंज करना है। हम कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे थे, हम लाटो फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे थे, LATO, लाटो फ़ॉन्ट आ गया ये। अब इसके साइज़ को आप बढ़ा दो, इतना साइज़ सही है। और हम थोड़ा सा वेट भी बढ़ा लेंगे, 700 बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, 700 बोल्ड आ गया, सही है ये। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इस पैराग्राफ को लिखना है। सिंपली आप यहाँ से इसे कॉपी करो, सेलेक्ट करके, ये मैंने कॉपी कर लिया। जाएंगे प्लस पे, एक टेक्स्ट एडिटर लेंगे और ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। इसको यहाँ से हटाओ और टेक्स्ट पेस्ट कर दो, ये आ गया हमारा टेक्स्ट। इसको करना होगा अलाइनमेंट सेंटर, कलर को करेंगे वाइट। और आई थिंक मुझे लगता है कि साइज़ बिल्कुल सही है। अगर साइज़ में आपको डाउट हो रहा हो तो आप 14% कर लो इसे, 16, हाँ इतना ठीक है, 19 ठीक है, 19 कर लेंगे, 14 नहीं करेंगे। और वेट एट सब बढ़िया है। और हमें बस फ़ॉन्ट चेंज करना है, लाटो फ़ॉन्ट हम यूज़ कर रहे हैं ना। आपको वेबसाइट में 1 या 2 फ़ॉन्ट ही बस यूज़ करने हैं, ज़्यादा फ़ॉन्ट यूज़ नहीं करने। मैं पूरी वेबसाइट में लाटो फ़ॉन्ट ही यूज़ कर रहा हूँ। तो हमने ये लाटो सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब इसके गैप को कम करना है तो कैसे कम होगा, हमें मेन हेडिंग के एडवांस में जाना होगा और बॉटम की मार्जिन को हम कम करेंगे। ठीक है, ये चीज़ मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको रट जाए, है ना। माइनस पे लेके जाएंगे और ये माइनस होता जाएगा, इतना सही है। अब क्या करना है, हमें टॉप पे थोड़ा सा मार्जिन ऐड करनी है। चलो टॉप की मार्जिन को ऐड कर लेते हैं, ये हो गई टॉप की मार्जिन। और नीचे वाला जो पैराग्राफ है इसके एडवांस में जाएंगे, ये रहा एडवांस, और इसके बॉटम में थोड़ी मार्जिन और ऐड करेंगे। तो इसके बॉटम की मार्जिन को ऐड कर देते हैं। ठीक, बिल्कुल परफेक्ट, ऐसा ही हो गया। आप भी ऐसे ही करोगे। सिंपली इसे हम पब्लिश कर देते हैं। आप थोड़ा थोड़ा काम करो और उसे पब्लिश करते जाओ, ऐसा ना हो आपका इंटरनेट चला जाए या कंप्यूटर बंद हो जाए तो पूरा काम लॉस्ट हो जाएगा। आप एक सेक्शन बनाओ और इसे पब्लिश कर दो। अब इसके बाद क्या करना है, हमें एक कॉलम लेना है, फिर कॉलम के अंदर एक और कॉलम लेना है और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन होगी हॉरिजॉन्टल। ठीक है, मैंने ऑलरेडी बता रखा है कैसे हम करते हैं। चलो एक बार और बता देते हैं। हम लेंगे एक कंटेनर, एक फ्लेक्स बॉक्स चूज़ किया और इसके बाद हम हॉरिजॉन्टल वाले कंटेनर को चूज़ करेंगे। ये आ गया हॉरिजॉन्टल वाला। प्लस पे जाएंगे, कंटेनर को इसके अंदर रखेंगे और फिर इसको हम डुप्लिकेट करेंगे। ये मैंने डुप्लिकेट कर दिया। अब ये जो तीनों कंटेनर हैं इसका डायरेक्शन क्या होगा, अगर हम यहाँ पास कंटेंट देखें तो इसका डायरेक्शन क्या है, इसका डायरेक्शन वर्टिकल है। लेकिन इस केस में क्या करेंगे हम, ये जो एलिमेंट यूज़ किया गया है ना, असल में ये इमेज बॉक्स है। अभी देखो इसमें एक इमेज लगी है, एक हेडिंग लगी है और एक पैराग्राफ लगा है। हमने होम पेज पे बनाया था, वही हम यहाँ पास भी लगाएंगे। ठीक है, चलो इसे भी कर लेते हैं हम क्या करेंगे, पहले ये तीनों इमेज को मैं सेव कर लेता हूँ।
ये मैंने सेव कर लिया। अब हम जाएंगे प्लस के आइकन में और सर्च करेंगे आइकन बॉक्स नहीं, इमेज बॉक्स। ये आ गया इमेज बॉक्स। आप इमेज में इमेज लगा दो जो आपने डाउनलोड कर रखी हैं, तीनों को यहाँ से सेलेक्ट करो, ओपन करो, ये मीडिया लाइब्रेरी में आ जाएंगी। ये रही एड्रेस वाला आइकन, इसको मैंने सेलेक्ट किया। इसके बाद एड्रेस को यहाँ से कॉपी करते हैं और हेडिंग में जाके पेस्ट कर देंगे। ये हो गया पेस्ट, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, जो एड्रेस है इसको कॉपी कर लेते हैं, फिर इसके बाद जाएंगे यहाँ और इसको भी पेस्ट कर देंगे। अब क्या करना है हमें, अब हमें इसकी डिज़ाइनिंग करनी है। डिज़ाइनिंग करने के लिए हमें स्टाइल में जाना होगा। जो बॉक्स है इसको बंद करते हैं। इमेज में हमें कुछ नहीं करना, साइज़ बिल्कुल सही है ये, ठीक है। तो इमेज में हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। हम जाएंगे कंटेंट में और कंटेंट को करेंगे ब्लैक। ये मैंने ब्लैक कर दिया। इसकी टाइपोग्राफी को करेंगे लाटो, LATO, लाटो। ये मैंने लाटो कर दिया, ठीक है। इसके बाद क्या है, वेबसॉफ्ट ग्लोबल। इसको हमें बस फ़ॉन्ट चेंज करना होगा। कलर तो बिल्कुल सही है, बस इसका फ़ॉन्ट चेंज कर देते हैं, लाटो फ़ॉन्ट कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया लाटो फ़ॉन्ट। अब देखो कुछ इसी तरीके का दिख रहा है ना ये। बस ये है कि ये दोनों के बीच में गैप बराबर है। हमारे केस में क्या है, गैप ज़्यादा है, तो चलो गैप को कम करते हैं। गैप का ऑप्शन मिलेगा आपको बॉक्स में। पहले तो इमेज स्पेसिंग का हम कर लेंगे सही। आई थिंक इमेज स्पेसिंग तो सही है। ये जो दोनों कंटेंट है ना, इसमें ज़्यादा स्पेसिंग है, तो हम जाएंगे कंटेंट स्पेसिंग में। ये जो बार है इसको आप थोड़ा सा ड्रैग करो, इतना सही लग रहा है ना। अब एक चीज़ देखो, ये जो बॉक्स है अगर मैं इस पर माउस होवर करता हूँ तो देखो डार्क हो जा रहा है इसका बॉर्डर, वैसे लाइट है ना। आपको आई थिंक इफ़ेक्ट पता चल रहा होगा। अब ऐसा इफ़ेक्ट हम कैसे लगाते हैं, हम जाएंगे अपने एडिटिंग पैनल में। ये जो हमने कंटेनर ले रखा है ना, सबसे पहले इसकी सेटिंग में जाओ आप। मेन कंटेनर की सेटिंग में नहीं जाना, कंटेनर के अंदर जो कंटेनर ये वाला है इसकी सेटिंग में जाएंगे। ये रहे इसकी सेटिंग। सबसे पहले इसके कलर को करेंगे हम वाइट, क्योंकि ये अच्छा दिखना चाहिए। ये हो गया वाइट कलर। इसके बाद अगर इसे हमें हल्का सा राउंड करना है तो कैसे होगा, वो मैंने ऑलरेडी 2 बार बता रखा है आपको। वो होगा बॉर्डर रेडियस से। बॉर्डर रेडियस पे जाएंगे, चलो ये रहा बॉर्डर। हम जाएंगे बॉर्डर रेडियस में और 10 पिक्सल का रेडियस लगा देंगे। असल में इस वाली वेबसाइट पे रेडियस नहीं लगा है, लेकिन हम रेडियस लगाएंगे, ठीक है। रेडियस लग गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ये देखो ये जो कंटेंट है ना, ये बिल्कुल बीच में आ रहा है। अगर बीच में कंटेंट को रखना है, चारों तरफ हमें मार्जिन को ऐड करना पड़ेगा। तो चलो मार्जिन ऐड कर लेते हैं। ये जो इमेज बॉक्स है, पेंसिल में जाएंगे एडवांस में और यहाँ पास मार्जिन को ऐड करेंगे, ठीक है। अब ये 28 मार्जिन हमने चारों तरफ लगा दी। अब ये ज़्यादा बेटर लग रहा है। अब हमें कौन सा ये 3D वाला इफेक्ट चाहिए। कैसे होगा वो, आप जाओ कंटेनर की सेटिंग में, स्टाइल में जाना, स्क्रॉल डाउन करना, मिल जाएगा बॉर्डर, ठीक है। बॉर्डर में जाएंगे तो ये रहा बॉक्स शेडो। आप सिंपली इसको इनेबल कर दो तो ये 3D वाला इफेक्ट आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब हम माउस ओवर कर रहे हैं तो थोड़ा डार्क हो रहा है और माउस हटा रहे हैं तो लाइट हो रहा है, ऐसा चाहिए हमें। चलो ये भी कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करो, आप इसके कलर को कम कर दो। ये मैंने इसके कलर को इतना कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद देखो एक होवर नाम का हमें एक और ऑप्शन दिख रहा है, इस पर जाओ। इस पर भी बॉक्स शेडो को ऑन करो और अब हम माउस होवर करेंगे तो देखना डार्क होगा। अभी आई थिंक आपको यहाँ पास पता नहीं चल रहा होगा। अगर मैं इसे पब्लिश करूँ और मेन पेज पर देखूँ तो ये देखो बॉक्स शेडो वाला इफेक्ट लग गया। नॉर्मल केस ये है, नॉर्मल केस में आप बॉक्स शेडो को ओपन करोगे और उसके कलर को लाइट करोगे। उसके बाद आप जाओगे होवर में, फिर आप बॉक्स शेडो को ऑन करोगे और उसके कलर को डार्क रखना थोड़ा सा, क्योंकि जब माउस ओवर हो तो थोड़ा सा इफेक्ट आना चाहिए, ठीक है। हमने एक बॉक्स बना लिया। अब हमें ये 2 बॉक्स जो है ना, ये दोनों बॉक्स को बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली हम क्या करेंगे, डुप्लिकेट करेंगे, फिर से डुप्लिकेट कर देंगे और ये वाले जो कंटेनर है इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये हो गया डिलीट। और टॉप में थोड़ी सी हम मार्जिन को ऐड कर देते हैं। ये हमने मार्जिन ऐड कर दी, ठीक है। बॉटम में भी हम थोड़ी मार्जिन को ऐड कर देते हैं। अभी फ़िलहाल पता नहीं चलेगी, जब हम नीचे वाला सेक्शन लेंगे ना तब मार्जिन पता चलेगी, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का हो गया। अगर मैं पब्लिश करूँ इसे और अपने पेज पे देखूँ तो कुछ इस तरीके का ये दिख रहा है। अब आप इसके बाद क्या करो,
इसको आप चेंज कर लेना, इमेज चेंज करना, टेक्स्ट वगैरह चेंज कर लेना। मैं आपको इफेक्ट लगाना बताता हूँ। आपने ये वाला इफेक्ट देखा है ना, ये वाला इफेक्ट हम लगाना सीखते हैं। चलो, आप जाओगे पहले वाले कंटेनर में, इस पर क्लिक करो आप, फिर जाना आप एडवांस में, स्क्रॉल डाउन करना, यहाँ पास ऑप्शन आएगा मोशन इफेक्ट। ठीक है, स्क्रॉलिंग वाले इफेक्ट को हम ऑन करेंगे, अभी ऑफ है, इसे आप ऑन कर दो। आपको कैसा इफेक्ट चाहिए, इधर से ऐसा आना चाहिए, तो ये हॉरिजॉन्टल वाला इफेक्ट होता है। आप जाओ हॉरिजॉन्टल में, इसको आप ऑन कर दो। ये देखो थोड़ा सा इफेक्ट लग गया, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, ये दूसरे वाले कॉलम के अंदर घुस जा रहा है। ऐसा नहीं करना, हमें थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ेगी। हम सबसे पहले डायरेक्शन चेंज करेंगे, जाएंगे टू राइट में, तो ये राइट में आ जाएगा, तो ये वाला इफेक्ट लगेगा। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, थोड़ी सी हम सेटिंग करते हैं। ठीक है, ये जो व्यू पॉइंट है ना, इसको आप 50% पे कर देना, तो ये यहाँ आके रुक जाएगा। 52 है, हम 50 पे रखेंगे। ठीक है, तो ऐसा ये इफ़ेक्ट आ गया। अब दूसरा वाला क्या है, ये वर्टिकली हो रहा है। चलो इसको वर्टिकल को कर लेते हैं। हम जाएंगे दूसरे वाले कंटेनर की सेटिंग में, एडवांस में जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये आ गया मोशन इफ़ेक्ट्स। मोशन इफ़ेक्ट्स में आप स्क्रॉलिंग इफ़ेक्ट को ऑन करो, वर्टिकल को ऑन करो, तो ये देखो वर्टिकल वाला इफेक्ट ये आ गया। लेकिन जब स्क्रॉल डाउन हो रहा है ज़्यादा, तो ये ऊपर चला जा रहा है, हमें ऊपर जाने नहीं देना इसे, तो आप इसको भी 50% कर दो। ठीक है, ये हो गया 50%। ऐसे ही हम थर्ड वाले कंटेनर में जाएंगे, एडवांस में जाते हैं, स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये आ गया मोशन इफेक्ट। स्क्रॉलिंग इफेक्ट को ऑन करो, हॉरिजॉन्टली हमें मूव कराना है ना, ये हॉरिजॉन्टली अब मूव होगा। लेफ़्ट है, इसको राइट करो। ठीक है, इसके बाद आप इसको कर दो 50%। 51 है, इसको हम 50 कर देंगे। इसे पब्लिश करते हैं और अपने पेज को अब देखते हैं। रिफ़्रेश कर लेते हैं हम इसे, तो कुछ इस तरीके की अभी ये डिज़ाइनिंग है। असल में ये हो क्या रहा है, अभी नीचे कंटेंट नहीं पड़ा है, इसलिए ऐसा दिखाई दे रहा है। पहले हम नीचे कंटेंट डाल लेते हैं, फिर इसकी सेटिंग को बिल्कुल सही करेंगे। ठीक है, चलो पहले मैं नीचे कंटेंट डाल लेता हूँ। अभी एक केस और क्या है, ये जो कॉन्टेक्टस है ना, ये पूरा दिखाई नहीं दे रहा है, इससे अभी हमें पूरा दिखाना है। तो मैं लास्ट में ही बताऊँगा इसको हम फुल विथ यहाँ तक कैसे करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं नीचे कंटेंट डाल लेता हूँ। अब क्या करना है, हमें 2 कंटेनर लेना है और उसको 20 से डिवाइड करना है। ऐसा ही है ना, ये देखो यहाँ से यहाँ तक एक मेन कंटेनर होगा और इसको 20 से डिवाइड किया गया है। एक जगह है हमारा मैप, दूसरी जगह है टेक्स्ट और फॉर्म है एक। ठीक है, चलो ऐसा हम डिज़ाइन करते हैं। हम जाएंगे प्लस के आइकन में, फ्लेक्स बॉक्स लेंगे, और आप ये थर्ड वाला स्ट्रक्चर देखो, जैसा हमें स्ट्रक्चर चाहिए ना, वो सेम वैसा ही स्ट्रक्चर है, 2 पार्ट में डिवाइड है। सिंपली आप इस पर क्लिक कर दो। अब हम मैप लगाना सीखते हैं। प्लस के आइकन पे जाएंगे और यहाँ पास एक विजेट लेंगे जिसका नाम है HTML। ठीक है, ये विजेट आ गया, इसको आप सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। जैसे ही आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो ऐसा कुछ बनकर आएगा। अब इसके अंदर हमें मैप की कोडिंग डालनी होगी। अब वो कहाँ से मिलेगी, आपको जाना होगा गूगल मैप के ऊपर। आप जाओ गूगल मैप के ऊपर, गूगल मैप सर्च करेंगे, ये आ गया गूगल मैप। अब मैं सद्दाम सर के ऑफिस का एड्रेस लगाता हूँ यहाँ पास। तो कैसे लगाएंगे, आप लिखो उनका एड्रेस, वेब सॉफ्ट ग्लोबल IT सर्विसेज। इस पर आप क्लिक करो। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, मैप जूम होकर चला जाएगा और यहाँ पास कुछ ऐसा दिखाई देगा। आप जाओ ये 3 लाइंस के ऊपर और यहाँ पास आपको एक ऑप्शन मिलेगा शेयर और एम्बेड मैप। इस पर आप क्लिक करो, एम्बेड मैप के ऊपर जाएंगे और यहाँ पास हमें कॉपी HTML नाम का एक ऑप्शन दिखेगा। इसको आप कॉपी कर लो, ये कॉपी हो गया। अब जो हमने HTML वाला यहाँ पास विजेट ले रखा है ना, इसमें हम सिंपली उस कॉपी HTML को पेस्ट कर देंगे। ये मैंने पेस्ट कर दिया, तो देखो यहाँ पास ये मैप आ गया, जैसा ये मैप लगा है ना। तो इस तरीके से हम मैप लगाते हैं। अब सेकंड क्या करना है, हमें यहाँ पास एक हेडिंग लेनी है, एक टेक्स्ट लेना है, फिर एक हेडिंग लेनी है। अब ये काम आप खुद करना, मैं आपको यहाँ पास एक फॉर्म बनाना सिखाता हूँ। प्लस आइकन पे जाएंगे, यहाँ पास सर्च करेंगे FORM, फॉर्म, ये आ गया फॉर्म। सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, तो ये फॉर्म आ गया। अब क्या करना है, हमें फील्ड बनानी है। ये रहा नेम, ये रहा ईमेल, ये रहा फ़ोन नंबर, 3 फील्ड हमें बनानी है। तो नेम और ईमेल हमारे पास है, हमें चाहिए फ़ोन नंबर की फील्ड। ये रहा कॉपी का ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करोगे और ये दोबारा ईमेल की फील्ड कॉपी हो जाएगी। इस पर आप क्लिक करो,
यहाँ पास टाइप का ऑप्शन दिख रहा है, आप टाइप पर जाओ। हमें यहाँ पास कौन सी फील्ड चाहिए, हमें चाहिए नंबर की फील्ड, यूज़र अपना फ़ोन नंबर डाल सके। ये रहा नंबर, आप सिंपली नंबर पर क्लिक कर दो। यहाँ पास हम लेबल को चेंज कर देंगे, लिख देंगे फ़ोन नंबर। ठीक है, ये हमने फ़ोन नंबर लिख दिया। कॉपी करेंगे और इस वाली फील्ड में भी पेस्ट कर देंगे। ये पेस्ट हो गया। अब क्या है, अब ये है बिजनेस वेबसाइट। ये 4 ड्रॉप डाउन है, चलो इसे भी बनाना सीखते हैं। हम जाएंगे, फ़ोन नंबर को बंद करेंगे, इसे डुप्लिकेट करेंगे। फ़ोन नंबर की फील्ड डुप्लिकेट हो गई। फिर आप इसे ओपन करो, आप जाओ टाइप पे। अब यहाँ पास हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सेलेक्ट करने वाला ऑप्शन। ये रहा सेलेक्ट, ये हो गया सेलेक्ट का ऑप्शन। अब यहाँ पास आप चारों के नाम डाल दो। पहला क्या है, बिजनेस वेबसाइट, एसईओ, अदर्स। चलो ये 3 फील्ड हम बनाते हैं। बिजनेस वेबसाइट, एंटर पुश किया, एसईओ, और क्या था, अदर्स था। ठीक है, ये अदर्स। जितने भी फील्ड आप बनाओगे आपको अलग लाइन में लिखना होगा। जैसे मैंने एंटर पुश करते हुए नीचे लिखा है ना, तो ये 3 फील्ड बन जाएगी कुछ इस तरीके से। ठीक, आप इसको सिंपली बंद मत करना, आप यहाँ पास इसे चेंज करोगे, इसको आप हटा दो। ठीक है, अब इसे हम सिंपली बंद कर देंगे। ये मैसेज वाला ऑप्शन है, यहाँ पास भी मैसेज का ऑप्शन लिखा है। अब यहाँ पास क्या हो रहा है, यहाँ पास लेबल नेम नहीं है, लेकिन हमारे में अंदर भी नाम है ऊपर भी नाम है ना, दोनों जगह है। तो क्या करो, आप नेम में जाओ, यहाँ पास लेबल नेम को हटा दो। लेबल नेम हट गया। ईमेल में जाएंगे, लेबल नेम को हटाएंगे। फिर फ़ोन नंबर पे जाएंगे, फ़ोन नंबर का लेबल नेम हटा देते हैं। ठीक है, अब हम जाएंगे 4th आइटम में। यहाँ पास ऑलरेडी कुछ नहीं है तो कुछ नहीं रखेंगे। मैसेज में जाएंगे और लेबल को हटा देंगे। ठीक है, तो कुछ इसी तरीके का हमारा फॉर्म बन चुका है। अब क्या है, यहाँ पास बटन जो है ना, बटन यहाँ पास ब्लू है, जैसे ही माउस लेकर जाते हैं ग्रीन हो जाता है। ये कैसे होगा, चलो ये भी करना बताते हैं आपको। आप जाओ स्टाइल में, यहाँ पास आपको एक ऑप्शन मिलेगा बटन का, ये रहा बटन। अभी नॉर्मल फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म में बटन का कलर क्या है, ग्रीन है, इसे हमें करना है ब्लू। चलो इसे हम ब्लू करते हैं, ये हो गया ब्लू। अब होवर कलर में हमें क्या करना होगा, ग्रीन करना होगा। जैसे माउस लेकर जाएं तो ये ग्रीन हो जाए। होवर में गए, बैकग्राउंड कलर को हम कर देंगे ग्रीन, ये हो गया ग्रीन। जैसे ही आप माउस लेकर जाओगे ये ग्रीन हो गया। बड़ा ही चटकीला सा कलर है ये। अब ये ठीक है। ठीक है, हमने कुछ इसी तरीके का एक फॉर्म बना लिया। आप सिंपली इसे पब्लिश कर दो और अपने पेज को हम देखते हैं। तो ये देखो कुछ इस तरीके का पेज आ गया। अब इसकी डिज़ाइनिंग आप मार्जिन पैडिंग से सेट कर लेना, वो मैं नहीं बताऊंगा, अगर उसको बताने बैठूंगा तो बहुत समय हो जाएगा। आई होप आपको इतना तो समझ में आया ही होगा। ठीक है, अब इसकी जो थोड़ी सी सेटिंग है ना, उसको मैं सही कर लेता हूँ। हम जाएंगे इसकी सेटिंग में, बीच वाला जो कंटेनर है, आई थिंक बीच वाला बिल्कुल सही है। ये वाला जो है ना, ये दिक्कत कर रहा है, लास्ट वाला। आई थिंक मुझे लगता है इसकी पोजीशन को चेंज करना पड़ेगा। पेंसिल पे जाएंगे और इसको कर देंगे लेफ़्ट। ठीक है ना, सही कह रहा था मैं। हाँ, रिफ़्रेश करते हैं, अब देखो ठीक है, ये बिल्कुल डिज़ाइनिंग सेम हो गई है। आप भी कुछ इसी तरीके से मोशन इफ़ेक्ट्स सब एलिमेंट के ऊपर लगा सकते हो। अब बात करते हैं, हमें इसे बिल्कुल चौड़ा करना है। वो कैसे होगा, बड़ा सिंपल है। आप जाओ इन 3 लाइंस के ऊपर, एग्जिट टू वर्डप्रेस करना। यहाँ पास आपको एक्स्ट्रा सेटिंग पे जाना है। यहाँ पास हमने नॉर्मल ले रखा है ना, आपको लेना होगा फुल विद। फुल विद आप सेलेक्ट करो, सेव कर दो। अब यहाँ पास कोई प्रॉब्लम आ रही है, लिख कर आ रहा है जेसन रिस्पॉन्स, तो ये ऐसा नहीं हो पा रहा है। जब आप करोगे ना, तो आप यहाँ पास क्या करना, पहले ही से जो पेज बनाओगे उसको आप फुल विद कर लेना। असल में हमने डिज़ाइनिंग कर ली है, फिर उसके हिसाब से ये बोल रहा है कि हम फुल विद करोगे तो प्रॉब्लम होगी डिज़ाइनिंग में, इस वजह से ये करके नहीं दिखा रहा है। एक बार हम दोबारा देख लेते हैं। अगर यहाँ पास जाएं, हम इसको फुल विद किया, ठीक है, हम जाएंगे साइड सेटिंग में, यहाँ पास लेआउट है, इस कंटेनर को कर देते हैं बड़ा, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जब आप कॉन्टेक्ट अस पेज बनाओ ना, और दूसरे ही पेज, उसकी सेटिंग को आप कर देना सिंपली यहाँ से, जो हमने नॉर्मल कर रखा था ना, आप कर देना उसको फुल विद। पेजेस कहाँ गए हमारे, ये रहा पेज कॉन्टेक्ट अस, आप इसको यहाँ से फुल विद कर देना। एक बार दोबारा देखते हैं, दोबारा भी नहीं हो रहा है। ठीक है, आप इसको फुल विद कर देना, जो ये इशू है ना वो फिक्स हो जाएगा, यहाँ तक पूरा दिखाई देगा। अब हम बनाएंगे हेडर।
चलो हेडर कैसे बनाएंगे, हम जाएंगे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे। आपको यहाँ पास एक ऑप्शन दिखेगा टेम्पलेट का। देखो मैं पहले ही बता दूँ, मैं आपको हेडर बनाना सिखाऊंगा, फुटर आपको खुद बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा होमवर्क भी होना चाहिए। फुटर आप खुद बनाओगे, हेडर मैं आपको बनाना बताता हूँ, ठीक है। देखो जैसे हेडर बनाएंगे ना, वैसे ही सेम हम फुटर भी बनाएंगे। तो फुटर आप खुद बनाओगे, हेडर मैं आपको बना के बताऊँगा, ठीक है। हम जाएंगे टेम्पलेट में, यहाँ पास एक ऑप्शन दिखेगा थीम बिल्डर का, इस पर आप क्लिक करो। यहाँ पास देखो सारे ऑप्शन आ रहे हैं, हेडर और फुटर। यहीं से आप फुटर भी बनाओगे और हम यहाँ से हेडर बनाना सीखेंगे। प्लस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पास आपके सामने हेडर के कुछ डिज़ाइन आ जाएंगे। आप चाहो तो इन डिज़ाइन को भी अपनी वेबसाइट पर रख सकते हो, लेकिन ये डिज़ाइन तभी दिखाई देंगे जब आपके पास एलिमेंटर प्रो होगा। तो मेक श्योर ये वाले लिंक को ज़रूर यूज़ करना, तभी आपको एलिमेंटर प्रो मिलेगा और तभी आपके सामने ये डिज़ाइनिंग आएगी। तो ठीक है, हम क्या करते हैं, कोई सा डिज़ाइन देख लें क्या। ये वाला डिज़ाइन है ना, इसे इंसर्ट कर लेते हैं। ये आ गया हमारा हेडर। अब देखो सारे पेजेस हमारे सामने आ गए। बस हम क्या करेंगे, इसकी थोड़ी डिज़ाइनिंग को चेंज करेंगे, मतलब कलर वगैरह को चेंज कर देंगे। पहले इसे पब्लिश कर देते हैं। जब आप पब्लिश करोगे तो यहाँ से सेव एज क्लोज मत करना, पहले आपको ऐड कंडीशन लगाना होगा। आप ऐड कंडीशन लगाओ, एंटायर साइट का ऑप्शन आ जाएगा, फिर आप सेव और क्लोज़ करो, ठीक है। सेव और क्लोज़ कर दिया। अब इसे मैं रिफ़्रेश करके देखूँ ना, तो हमारा हेडर सबसे टॉप पर आ जाएगा। देखो कितना शानदार दिख रहा है हमारा हेडर भी, ठीक है। थोड़ा सा कलर बस हम चेंज करेंगे। चलो कलर को हम चेंज कर लेते हैं। जाएंगे 6 लिटिल डॉट के ऊपर, स्टाइल का ऑप्शन आ गया। यहाँ पास हम कलर को कर देंगे प्योर वाइट, ठीक है। ये वाइट कलर हो गया। इसके बाद ये जो इमेज लगी है लोगो वाली, इसको हमें चेंज करना होगा। हम जाते हैं और ये वाले लोगों को हम उठा लेते हैं, सेव इमेज कर लेते हैं। ये हो गई सेव इमेज और यहाँ से हम लोगो दूसरा लगाते हैं। ये रहा वेबसॉफ्ट ग्लोबल, ओपन किया, सेलेक्ट किया और ये आ गया हमारा लोगो। अभी बहुत बड़ा दिख रहा है, अब इसे छोटा करना है तो कैसे होगा, विद में जाना पड़ेगा हमें। विद के हिसाब से हम इसे छोटा कर लेंगे। तो ये देखो कितना शानदार हमारा लोगो लग रहा है, ठीक है। और ये आ गया सोशल आइकन्स। सोशल आइकन्स में आप यहाँ पास सिंपली जाओ और इसे खोलो और यहाँ पास अपने सोशल मीडिया अकाउंट के लिंक लगा दो, ठीक है। ऐसे ही आप फुटर में भी करोगे, फुटर में भी आपको बने बनाए फुटर मिल जाएंगे जब आपके पास एलिमेंटर प्रो होगा। पब्लिश कर देते हैं और अपने होम पेज को देखते हैं। ये रहा हमारा होम पेज। तो ये देखो कितना अच्छा हमारा हेडर दिख रहा है, ठीक है। ऐसे ही आप फुटर भी बनाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अब क्या बचता है, अगर मैं siteseeko.com को ना, siteseeko.com को अगर URL में पेस्ट करूं और एंटर करूं तो डिज़ाइनिंग नहीं दिखाई दे रही है। क्यों नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि जो हमने होम पेज की डिज़ाइनिंग की है ना, वो हमें पता है वो होम पेज है, लेकिन वेबसाइट को नहीं पता है। पर हमें वेबसाइट को बताना पड़ेगा। कैसे बताएंगे, हम सबसे पहले वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ जाते हैं। आप जाओगे यहाँ सेटिंग में, ये वाले स्टेप को बिल्कुल याद रखना आप, ठीक है। आप जाओगे सेटिंग में, सेटिंग में आपको ऑप्शन दिखेगा रीडिंग का, इस पर आप क्लिक करो। ये ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा, योर होम डिस्प्ले लिखा है आ स्टैटिक पेज के ऊपर, इस पर क्लिक करो। ये वाले ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। आप पहले वाले ऑप्शन में मतलब होम पेज में जाना और यहाँ पास होम सेलेक्ट कर देना। अब सेव चेंजेस कर देंगे। अब हम अपनी वेबसाइट को न्यू टैब के ऊपर खोल कर देखते हैं। siteseeko.com एंटर पुश करूँगा तो अभी भी वेबसाइट नहीं दिख रही है। क्यों नहीं दिख रही है, क्योंकि थोड़ा कैश बन गया है। अब कैश कैसे क्लियर होगा, आपको ये वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, आप इस पर जाओ और पर्ज ऑल कर दो। जैसे ही हम पर्ज ऑल करेंगे हमारी वेबसाइट की सारी कैश क्लियर हो जाएगी। तो ये देखो हमारा होम पेज आ गया। अगर मैं दोबारा करके आपको दिखाऊं तो हम जाएंगे न्यू टैब पे और यहाँ पास लिखेंगे siteseeko.com, एंटर पुश करेंगे तो ये देखो हमारी वेबसाइट आ गई, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप वेबसाइट बनाओगे। अब देखो ये वीडियो देखने के बाद ये मत सोचना कि आप पूरी वेबसाइट बना लोगे। आप तब तक वेबसाइट नहीं बना पाओगे जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। आपको रोज़ आधा घंटा तक प्रैक्टिस करनी है। आप कंटिन्यू 20 दिन प्रैक्टिस करोगे ना आधे घंटे की, तो आप पूरी वेबसाइट बनाना सीख जाओगे किसी भी तरीके की। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर कुछ पूछना है तो कमेंट भी कर दो।